नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फाइनली आप लोगों के लिए आ गया है यूपी बजट 2024-25 का पापा वीडियो है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश का 2024-25 का बजट, उसकी नई स्कीम्स, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और प्लस उसकी डिटेल्ड एनालिसिस, सब कुछ इसी में है। शुरुआत के करीबन 1 घंटा जो है आपको जरूर देखना चाहिए, जो लोग प्रीलिम्स वगैरह के एग्जाम देने जा रहे हैं। बल्कि मैं तो रिकमेंड करूंगा पूरा वीडियो एक बार देखें, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग और जो है एनालिसिस डेवलप करने के लिए, ठीक है। ये वीडियो इस पर्पज से बनाया गया है कि आपका प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट्स कवर कर सकता है, ठीक। जो भी उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न डिपार्टमेंट में, प्लस जो भी चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है वो बजट के माध्यम से टाइम टाइम पे बताने की कोशिश करती है। प्लस बजट में भाई वो भी चीज़ें हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कौन कौन सी स्कीम पे खर्चा होगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो है खर्चा किया जाएगा, क्या गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, कैसे कैसे गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बढ़ावा दे रही है, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए प्रयास कर रही है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। बाकायदा इसको पूरा मैंने ही पूरा डिकोड किया है, बिल्कुल इजी सरल भाषा में, जो बोलचाल वाली भाषा होती है, जिससे आप बिल्कुल सारी बजट की चीज़ें एक लेमन भाषा में जो है आपको बोलचाल वाली भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। एक चीज़ इसमें जो है शुरुआत में गलती हो गई है, MMR जो होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, वो यूपी का 167 है और IMR है 38, ठीक है। वीडियो में शुरुआत में जो है MMR मैंने बता दिया था 38, तो ध्यान रखना MMR यूपी का कितना है 167 पर लाख और IMR कितना है 38 पर 1000, ठीक। पूरा वीडियो को देखो, प्लस इसके जो क्वेश्चन मैंने कई जो है क्वेश्चन पूछे हैं, जो है लास्ट में बाकायदा जो है जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उन सब के आंसर, प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जहाँ जहाँ बताए उन सबको अगर पूरा एक कमेंट में किसी ने दिया तो उसके कमेंट को पिंड किया जाएगा। बाकी इसमें कई सारे तरीके के भ्रम भी टूटेंगे आपके, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बहुत सारा डेटा बदल गया है, चाहे वो एक्सपोर्ट की रैंकिंग हो उत्तर प्रदेश की, निर्यात उत्तर प्रदेश का निर्यात में क्या स्थान है, उत्तर प्रदेश का ईज ऑफ बिजनेस डूइंग इंडेक्स में जो है रैंकिंग बदल गया है, और भी बहुत सारी जगह रैंकिंग बदला हुआ है। वीडियो देखिए, पूरा लुत्फ उठाइए। यूपी PCS के लिए स्पेसिफिकली बनाया है प्री प्लस मेंस के लिए, लेकिन ये RO के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी देखना चाहिए, BO वालों को भी देखना चाहिए, यूपी पुलिस, SI कांस्टेबल, प्लस उत्तर प्रदेश के जितने एग्जाम्स हैं, जब तक अगला बजट नहीं आता है 2025-26 तक, तब तक यही वाला चलेगा। तो देखो इसको आराम से लुत्फ उठाते हुए, एकदम शुद्ध देसी भाषा का। बाकी यूपी PCS 2025 की तैयारी के लिए कंप्लीट प्री प्लस मेंस का कंप्लीट जो है सिलेक्शन की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आंसर राइटिंग वगैरह, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, पूरा डाउट क्लियरेंस, सारी चीजों का ग्रुप चल रहा है। उत्तराखंड PCS का मेंस का ग्रुप चल रहा है, BO का ग्रुप चल रहा है, यूपी PCS 2024 का भी मेंस का जो है ग्रुप चल रहा है, RO का प्री प्लस मेंस का ग्रुप चल रहा है, ठीक है। कई सारे हमने वनडे के भी ग्रुप अभी स्टार्ट किए हैं। RRB का 100 रुपये में, RRB NTPC हो, चाहे JE हो और चाहे ALP वाला हो, 100 रुपये में कोर्स है, 50 रुपये की टेस्ट सीरीज है। SSC GD का भी आ गया है, 100 रुपये का कोर्स कंप्लीट और 50 रुपये की टेस्ट सीरीज ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेंगे वनडे कोर्सेज, ठीक है। चलो देखो इसको। आओ सबसे पहले यूपी बजट 2024-25 के सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। वैसे एक मैंने बनाया था वीडियो यूपी बजट 2024-25 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिस दिन बजट आया था, ठीक है, उसी दिन बनाया था वो वीडियो, वो आपने जरूर देखा होगा। उस वीडियो में मेरा फोकस यही था कि जितने भी यूपी बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने क्वेश्चंस के माध्यम से करा दिए थे। लेकिन चलो फिर से एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं, कुछ अपडेट्स भी हैं वो भी देखिए। तो पापा वीडियो आ गया, जहां एग्जाम बड़े होते हैं वहां पापा खड़े होते हैं, ठीक। चलो अब आगे चलो, इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाए। यूपी की GSDP, भाई स्टेट की बात हो रही है तो GSDP ही टर्माता है, यानी कि यूपी की इकोनॉमी इसको आप कह सकते हैं। तो वो कितनी चल रही है, 25 लाख करोड़ के आसपास है, एक मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट अंदाजा है ये, ठीक है। यूपी बजट का आकार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। और अगर आप बजट का वीडियो देखेंगे, जितने भी यूट्यूब में लोग बनाते हैं वो यही नहीं बताते हैं, बजट है कितने का भैया ये तो बताओ पहले। तो यूपी बजट है कितना, 7.36 लाख करोड़ का। और ये जो है कहने की बात नहीं है कि ये अभी तक का हाईएस्ट है, क्योंकि हर बार बजट बढ़ जाता है और वो हर बार अभी तक का हाईएस्ट ही हो जाता है। तो ये कोई फैक्ट नहीं है, ये एक बाय डिफॉल्ट पोजीशन है, ठीक। यूपी का ये जो बजट है ये 8वां है लगातार बीजेपी गवर्नमेंट का, और 5वीं बार लगातार सुरेश खन्ना जो कि यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पेश किया था, ठीक है। तो इस बार का बजट कितने का है, 7.36 लाख करोड़ का है, जो कि पिछले बजट से
6.7% जाता है। ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, कहीं नहीं मिलेगा ये डेटा आपको। पिछले बजट से कितना जाता है? 6.7%। अच्छा, हाईएस्ट एलोकेशन इस बजट में अगर स्कीम की बात करेंगे कि कौन सी स्कीम को यूपी बजट 2024-25 ने हाईएस्ट एलोकेशन दिया है, वो है जल जीवन मिशन। डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट या फिर राजकोषीय घाटा कितना है यूपी बजट के हिसाब से? 86,530 करोड़ है ये, ठीक है। 3.46% ऑफ जीएसडीपी उत्तर प्रदेश की, ठीक। ये सब डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। कुछ ऐसा भी डेटा आएगा भी आपके सामने जो आपके होश उड़ जाएंगे कि भाई ये सब चीजें अपडेट हो गई, हम तो पता ही नहीं थी। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खैर, रिवेन्यू सरप्लस 74,147 करोड़ है, 2.97% ऑफ जीएसडीपी ऑफ यूपी, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? राजस्व आधिक्य। यूपी डेट यानी कि ऋण, लोन कितना है उत्तर प्रदेश पे? 8,16,926 करोड़ का लोन है, जो कि यूपी की जीएसडीपी का कितना है? 32.7% ऑफ यूपी की जीएसडीपी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर यूपी बजट के हिसाब से अगले साल का एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट का टारगेट कितना रखा गया है, ये पूछ सकती हैं लगातार डायरेक्ट। 2025 का एग्रीकल्चर ग्रोथ का टारगेट कितना है यूपी में? 5.1%। फिर यूपी बजट के हिसाब से कितने लोग गरीबी रेखा से निकल चुके हैं? 6 करोड़ लोग, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी भी बहुत जो है गरीब दिखते हैं यूपी में। आबादी यूपी की अगर आप बात करें इस समय 24-25 करोड़ का जो है आंकड़ा है। हालांकि सरकार ने कोई अभी तक गणना की नहीं 2011 के बाद से, एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है, लेकिन 25 करोड़ की आबादी है। अब ये 6 करोड़ जो है गरीबी से ही निकल गए। भाई जो बजट में है वो मानना तो पड़ेगा, क्रॉस चेक तो किया नहीं जा सकता है। फोकस क्या था बजट का? यूपी बजट का फोकस क्या था? 4: गरीब, किसान, युवा, महिला, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। नई स्कीम कितने की इंट्रोड्यूस करी गई? 24,863 करोड़ रुपए की। और कौन कौन सी स्कीम है वो भी हम अलग से छोटू सा वीडियो भी देंगे, इस पापा में भी आपको जुड़ा जुड़ाया मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। यूपी का अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी दर कितना है? 2.4%। ध्यान से सुन लो। इंडिया का कितना है? मैं आपको यकीन दिला रहा हूं 90% आप लोगों को ही पता ही नहीं होगा। और मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे टेलीग्राम में, जो मैं खुद ड्राफ्ट कर रहा था। जितने क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट करके टेलीग्राम में डाले, उन सभी क्वेश्चन में 10% लोग जो है सही कर पाए क्वेश्चन, और 90% लोगों का गलत हुआ। क्योंकि जो डेटा होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 साल का एक्सपीरियंस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को है, जानते हैं हम कहां कहां से कौन कौन से सोर्सेज से डेटा लिया जाता है, ऑफिशियल जो आयोग लेता है। दूसरी बात यह कि हमारे से हर बार यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चन में से 120-25 के आसपास जो क्वेश्चन आते हैं, हमारा लेकिन टारगेट यही है कि जो 20-25 क्वेश्चन छूट जाते हैं हम उनको आज तक कवर करने में लगे हैं। और अब कई सारे नए सोर्सेज पता चले, इसलिए डेटा आपको मिलेगा ही नहीं बहुत सारा। तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.2%, याद कर लो। यूपी का है 2.4%। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य की है? गोवा की है। यकीन नहीं होगा लेकिन है। और सबसे कम बेरोजगारी दर है त्रिपुरा की, ठीक। बाकी आगे इकोनॉमी पापा वीडियो में और डेटा देंगे डिटेल से। अच्छा, यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंकिंग अब 2 नहीं है, 6 हो चुकी है। 6 रैंकिंग हो चुकी है ये लेटेस्ट बीआरएपी रैंकिंग के हिसाब से। केरल फर्स्ट पे है, ठीक। यूपी की रैंक एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात में भी बदल गई है, 5th हो गई है। फर्स्ट हो गया है गुजरात, ध्यान रखना। यूपी का कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में कितना है? 8.4%। पहला है नंबर महाराष्ट्र, सेकंड है तमिलनाडु। तो यूपी अब कुल मिला के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे देश की। सेकंड नहीं है, 3rd है। फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है इंडिया की? महाराष्ट्र। सेकंड लार्जेस्ट तमिलनाडु है, ठीक। मनरेगा के तहत जो मैंडेज जनरेट करने में पहले जो है यूपी 1-2 साल पहले तक फर्स्ट था, लेकिन अब उसमें भी यूपी 3rd नंबर पे हो गया। राजस्थान है फर्स्ट। ये फैक्ट आपको पक्का नहीं पता होगा, सही सही बताओ, दिल पे हाथ रख के। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और 3rd नंबर पे यूपी। आप लोग अभी तक यूपी ही समझ रहे होगे। खैर आगे चलते हैं। यूपी का राज्य कर यानी कि स्टेट जीएसटी, मतलब यूपी में जितना भी राज्य कर आता है, एक्चुअली यूपी का जो स्टेट टैक्स होता है, उसमें से अगर आप रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा टैक्स कहां से आता है? स्टेट जीएसटी से, नंबर 1। नंबर 2 पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी, नंबर 3 पे सेल्स टैक्स, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स कहां से आता है? स्टेट जीएसटी से, ठीक है। फिर रुपया कहां से आया कहां से गया में, अगर बजट का जो हर बार आता है वो 1 रुपया का पिक्चर बना के उसमें पूरा दिखाते हैं कि बजट में सबसे ज्यादा रुपया कहां से आ रहा है और सबसे ज्यादा कहां खर्चा हो रहा है। उसका सबसे ज्यादा रुपया आ रहा है अपने खुद के टैक्स रिवेन्यू से, फर्स्ट नंबर। नंबर 2 पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स ट्रांसफर होता है। नंबर 3 पे जो है पब्लिक डेट, है ना, ऋण वगैरह लिया जाता है, ठीक।
फिर रुपया गया कहाँ सबसे ज्यादा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, फर्स्ट नंबर पे, नंबर 2 पे सैलरी। सैलरी बहुत जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जा रही है। और सुविधाएं आप देखते हो यूपी में क्या है, और यूपी में कोई ऐसा, शायद ही कोई डिपार्टमेंट हो ऐसा जहां पे करप्शन ना हो। बाकी तो जो है सब्जेक्टिव चीजें हैं, कई सारी चीजें आती जाती रहती हैं। सच्चाई जानते सब हैं आप लोग भी, मैं भी, सरकार भी। नया एनआईएफटी आने वाला है, 19वां कैंपस होगा। कहां पे आएगा? वाराणसी में आएगा ये। नए इंडस्ट्रियल जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी आने वाली है यूपी में, बीडा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एमएमआर यूपी का कितना है? 38 है। आईएमआर चलो लिख के बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ, कुछ तो बताओ तुम भी। एसआरएस वगैरह का डेटा देंगे सब, टेंशन ना लो। जो है लगातार अब वीडियो आते रहेंगे। 10-12 अक्टूबर तक सारा मिसलेनियस पापा, करंट पापा, और जो है ये यूपी बजट पापा, नॉर्मल बजट पापा सब मिल जाएगा, इकोनॉमी पापा भी मिल जाएगा। ठीक। अब पहला प्लेस पार्क। प्लेस क्या होता है? प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क। कहां पे खुलने आ रहा है? झांसी में, बुंदेलखंड का पहला पार्क है ये। इंडिया ने 12 नए इंडस्ट्रियल सिटी जो है अप्रूव किए हैं, उनमें से 2 यूपी में आएंगे। कौन कौन से हैं? पहला तो आगरा है, दूसरा आप कमेंट करके बताओ, कुछ तुम भी बताओ यार। चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये पीपीटी जो बनाया गया है इसमें बाकायदा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो किसी टेंशन की जरूरत नहीं। लास्ट में हम लोग स्पीच पूरी डिकोड करेंगे, जो मेंस और प्री दोनों के लिए जरूरी होगा, क्योंकि यूपी बजट हर बार मैं कंप्लीट बनाता हूं। मतलब ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। ये बजट की ईपी का सुरेश कुमार खन्ना जी, जो कि यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही किया ये। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं बहुत ज़्यादा। 8वां बजट है बीजेपी का, 5वां है सुरेश खन्ना जी का, है ना। यूपी का अभी तक का जो है सबसे बड़ा बजट है, हर बार वही होता है। अगली बार भी जो आएगा वो उस बार का जो है तब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, तो ये कोई फैक्ट नहीं है। फिर इसमें बताया जो है वित्त मंत्री जी ने कि ये पेपरलेस जो बजट है राम राज्य की आधारशिला बनेगा। इसकी राम राज्य की क्या क्वालिटीज वगैरह होती हैं, सब मैं स्पीच में डिकोड करूंगा। बड़े इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं स्पीच में। चलो यहां से क्वेश्चन बनता है कि पेपरलेस बजट, है ना, इंडिया में पहली बात तो किस ईयर में लाया गया, दूसरा ये सबसे पहले किस स्टेट ने पेपरलेस बजट जो है देना चालू किया था। जल्दी कमेंट करके बताओ। ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली बजट से कि भाई प्राचीन भारत का किस कालखंड का जो है उद्धारण किया गया है बजट में, तो राम राज्य। ठीक। चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का कर राजस्व। कर राजस्व को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टैक्स रेवेन्यू। ये कितना है? 4,88,902 करोड़। ठीक है, जिसमें से स्टेट का जो टैक्स है या फिर जो राज्य का कर है वो कितना है? 2,70,000 करोड़। ठीक है, लगभग। और स्टेट का जो सेंट्रल टैक्सेस में हिस्सा होता है वो कितना है? 2,18,886 करोड़। बजट का साइज मैंने आपको बता दिया, 7.36 लाख करोड़। पिछले बार से कितना ग्रोथ हुआ है? 6.7% का ग्रोथ। ठीक है, वैसे ये सबके लिए एक फिगर है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। टोटल एक्सपेंडिचर जरूरी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो है, या फिर राजस्व व्यय कितना है? 5.33 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय है 2.04 लाख करोड़। ठीक है, और पूंजीगत जो परिव्यय है उसमें 6.19% की वृद्धि है, मतलब कैपिटल आउटले में 6.19% ग्रोथ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट का ओन टैक्स रिवेन्यू कितना है? 2.7 लाख करोड़। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2.7 लाख करोड़, यानी कि राज्य की अपनी कर प्राप्तियां कितनी है? 2.7 लाख करोड़। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जीएसटी और वैट, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में जीएसटी और वैट कंट्रीब्यूट करते हैं 56% टू द टैक्स रिवेन्यू ऑफ द स्टेट। समझ रहे हैं आपकी? नहीं, जीएसटी और वैट का उत्तर प्रदेश के कर राजस्व में कितना परसेंट जो है ये अंशदान है? 56% है, ध्यान रखना ही बात। अभी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का राज्य कर कितना है? 2.7 लाख करोड़। और इसी में सबसे ज्यादा कौन सा है? स्टेट जीएसटी है नंबर 1 पे, फिर स्टेट का एक्साइज ड्यूटी, फिर सेल्स टैक्स। ये मैंने अभी आपको शुरू में बता दिया। रिवेन्यू सरप्लस 74,147 करोड़ है, 2.97% ऑफ जीएसडीपी। इसी को राजस्व आदि के बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट है 86,530 करोड़, 3.56% ऑफ जीएसडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि जिसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं। और सरकार कह रही है कि ये एफआरबीएम जो एक्ट के अंदर लिमिट है 3.5%, उसके अंदर है ये। मतलब सरकार कह रही है कि सब कुछ जो है वित्तीय में अगर देखेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। खैर और आगे चलते हैं, अभी बहुत सारा डेटा बाकी है ना। उत्तर प्रदेश का ऋण कितना? 8.17 लाख करोड़ का है भैया लोन अपने ऊपर। जीएसडीपी का 32.7%। ये क्वेश्चन इस टाइप के डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना गुरु। नई स्कीम कितने करोड़ रुपया की इंट्रोड्यूस कर रही है? 24,863 करोड़ जो है रुपया की है, और कई सारी स्कीम है। ये नई स्कीम का अलग भी वीडियो देंगे और इसमें भी जोड़ देंगे। फिर मैंने आपको बताया भाई सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट वाइज सबसे ज्यादा पैसा कहां पे आवंटित किया गया है, लोकेट किया गया है। नंबर 1 है प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा 76,000 करोड़। नंबर 2 पे ऊर्जा है, ठीक है, एनर्जी 57,000 करोड़। नंबर 3 पे पुलिस डिपार्टमेंट है 39,000 करोड़। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश बजट के हिसाब से सबसे ज्यादा किस डिपार्टमेंट को एलोकेट किया गया, तो प्राथमिक शिक्षा आएगा। और अगर स्कीम का नाम पूछेंगे तो
नंबर 1 पे है जल जीवन मिशन 22,000 करोड़ रुपए। नंबर 2 पे है सर्व शिक्षा अभियान 21,310 करोड़। फिर है जो है पेंशन वगैरह सामाजिक क्षेत्र 12,620 करोड़। ये मैंने आपको बताया था कि रुपी कमिंग इन और जो है मतलब रुपया कहाँ से आता है, तो यही है नंबर 1 पे 37.1% वाला राज्य का अपना कर राजस्व, सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ से आता है। नंबर 2 पे 30% वाला यानी कि केंद्रीय कर अंतरण। तो पहले नंबर पे स्टेट ओन टैक्स रिवेन्यू हो गया, नंबर 2 पे सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर, ठीक। और नंबर 3 पे ये वाला देख सकते हैं आप, ये जो है ये क्या बोलते हैं, पब्लिक डेट रिसिप्ट, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ। ये जो है रुपया कहाँ जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा बजट में देखिए ये एक सिग्निफिकेंस मतलब टर्म है, ये कोई सिंबॉलिक टर्म बोल सकते हैं कि मतलब पूरे बजट का जितना भी है उसको 1 रुपया से जो है रिलेटिवली कंपेयर कर रहे हैं कि भाई पूरे बजट का ले लिया, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा हो रहा है और उसको कंपेयर कर रहे हैं 1 रुपया में से कितना पैसा किसको मिला, समझ रहे हैं ना। तो भैया बजट का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे खर्चा हो रहा है, 21% आप देख सकते हैं ये वाला पूंजीगत व्यय। नंबर 2 पे कौन सा है, ये वाला। नंबर 2 पे ये वाला 12.8% है वेतन सरकारी कर्मचारी। इसको यहाँ पे हमने समराइज भी कर दिया है। तो भैया बजट में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, राज्य के अपने कर राजस्व से 37.1%, ठीक। और सबसे ज़्यादा बजट का पैसा कहाँ पे खर्चा होगा इस बजट में, पूंजीगत पे है नंबर 1 पे। टॉप 3 अदर खबर। इस वाले यूपी बजट में ना यूपी की बहुत सारी रैंकिंग बताई गई हैं, तो ये थोड़ा आपको जो है एक बार याद रखनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश जो है भारत में किस किस योजना में नंबर 1 है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, जनधन योजना में नंबर 1 है, पीएम स्वनिधि योजना में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा इन्रोलमेंट मतलब हुए हैं, और पीएम सुरक्षा बीमा में भी, और पीएम अटल पेंशन योजना में भी नंबर 1 पे है, ठीक। तो इतने में यूपी नंबर 1 पे, ध्यान रखना ये सारे। सेकंड पोजीशन कहाँ मिली है इसको, डीबीटी परफॉर्मेंस में, डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर होता है ना। पहले जो है क्या करते थे सरकार, जैसे मान लो गरीबों को कुछ पैसा जो है भेजती थी और बीच में कई सारे बिचौलिए होते थे तो पैसा वगैरह काफ़ी खा जाते थे, अब डीबीटी वगैरह होने लगा है। हालांकि ये सब जो है डीबीटी का जो भी कार्यकाल है वो पुरानी सरकारों में के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर भी जो है करप्शन कोई कम नहीं हुआ है, नए रास्ते निकाल लिए हैं जो करप्ट करने वाले लोग। खैर उत्तर प्रदेश की रैंक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में यानी कि निर्यात तत्पर सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी थी, 7वीं। लीड सूचकांक में उत्तर प्रदेश का रैंक कितना था, 6ठा, 6। मेरे हिसाब से इसको आप जो है ना ही याद रखें, क्योंकि मर्चेंटाइज एक एक्सपोर्ट होता है मान लिया, तो एक होता है सर्विस वाला। लेटेस्ट पोजीशन मैंने आपको बता दी एक्सपोर्ट की, यूपी की, है ना। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट में अगर आप इंडिया में बात करें, है ना, तो नंबर 1 पे इस समय जो प्रेजेंट डेटा के हिसाब से गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र है ना, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे तमिलनाडु है, नंबर 4 पे है कर्नाटका, और नंबर 5 पे है अपना यूपी, ठीक। तो यूपी का निर्यात में रैंकिंग क्या हो गया, 5th हो गया इससे। और ये भी चेंज हो गई है क्योंकि अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में मैंने बताया आपको यूपी की रैंकिंग कितनी हो गई है। अब अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की जो बीआरएपी रैंकिंग आती हैं, तो लेटेस्ट जो बीआरएपी 2024 की जो रैंकिंग आई है उसके हिसाब से नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है, केरल, ठीक है। नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश, ठीक। नंबर 3 पे है गुजरात, नंबर 4 पे है राजस्थान, नंबर 5 पे है त्रिपुरा, और नंबर 6 पे है हमारा यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। ध्यान रखना ही, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में यूपी सेकंड है। वैसे अभी हम लोग जब स्पीच डिस्कस करेंगे तो ये सब एलोकेशन आएंगे, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने चाहिए, तो वो आप एक बार जो है देखिए जरूर। जैसे वाराणसी में नया मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेशनल जो रूरल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना यानी कि चीफ मिनिस्टर माइक्रो इरिगेशन स्कीम के लिए 1,020 करोड़ का जो है यहाँ पे बजट में एलोकेशन किया गया है। कानपुर मेट्रो के लिए कितना दिया गया है, 395 करोड़। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अयोध्या या फिर अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए इस बार फिर बजट में दिया गया है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए 33 करोड़ का एलोकेशन किया गया है इस बजट में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4,867 करोड़ रुपए का जो है एलोकेशन किया गया है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक है, जो अभी के तुलना में मतलब ट्वाइस से भी ज्यादा है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन। कन्या सुमंगला के लिए 700 करोड़ का एलोकेशन किया गया। 70 करोड़ रुपए जो है दिया गया चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। देखिए इसको बाकायदा मैं स्पीच में जब मैं बताऊंगा तो बाकायदा उसमें पूरी सारा संदर्भ वगैरह सारी चीजें ठीक से एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ आप एक बार देख लीजिए फैक्ट के लिए। एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो जेवर में बन रहा है नोएडा के बगल में, उसके लिए 1150 करोड़ रुपए का इसमें एलोकेशन है। 500 करोड़ रुपए दिया गया है किसके लिए, औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी लखनऊ, आगरा एवं पूर्वांचल के लिए। यह क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो है कितने नए मेडिकल कॉलेज
तो 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए कितना एलोकेशन किया गया है? 964 करोड़ रुपए। अच्छा, नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या की स्थापना और विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए कितना दिया गया है? 2057 करोड़ रुपया। अब बताइए, इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है एक्सप्रेसवे में, और अभी दिल्ली जो है मुंबई एक्सप्रेसवे में खबर आई थी, बड़ा उसमें जो है एक सर्किल टाइप का होल हो गया था, और उसमें भाई जो है जांच में पता चल रहा है कि चूहे खा गए। बताओ, ऐसे देशद्रोही चूहे भी हैं हमारे देश में भाई, इन पे सरकार एक्शन कब लेगी? इन देशद्रोही चूहों को कब जो है देश निकाला दिया जाएगा? इनकी वजह से कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं। इन चूहों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रदेश भर में हवाई पट्टियों के विकास के लिए बड़ा जो है फोकस है। 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया इस बजट में। किसानों को मुफ्त पानी के लिए 1100 करोड़ रुपया, है ना। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपया, आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपया, अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 400 करोड़ रुपया। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा के लिए कितने मेगावाट का लक्ष्य है? 22,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित है सोलर एनर्जी के। कितना है, क्या है, वो सब स्पीच में समझ में आएगा। अभी आप इसको सुने बस लास्ट तक, इसीलिए मैं कह रहा हूं वीडियो देखेगा तो पूरा सब कुछ समझ में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एक एक चीज क्लियर होगी, बिल्कुल आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएगा। प्री मेंस दोनों के। खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 195 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। पीएम कुसुम योजना के लिए 449 करोड़ रुपया। ये देखिए एलोकेशन जो है प्रमुख विभागों को जो है आवंटन, अगर आप देखें सबसे नंबर 1 पे है प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, ठीक। नंबर 2 पे है ऊर्जा एनर्जी, 57,000 करोड़। नंबर 3 पे पुलिस डिपार्टमेंट। इतना पैसा खर्चा होता है, फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का कैसा है आप जानते हैं सब कुछ। क्या ये लोग बिहेव करते हैं पब्लिक के साथ, किस तरह से जो है इन लोगों का भाई टैक्स के पैसे से सैलरी दी जाती है, उसी जनता को कितना त्रस्त करती है पुलिस डिपार्टमेंट। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए 34,000 करोड़, स्वास्थ्य परिवार कल्याण के लिए जो है 27,000 करोड़, नगर विकास के लिए 25,000, ग्रामीण विकास के लिए 25,000 करोड़, नमामि गंगे के लिए 25,000 करोड़। भाई नमामि गंगे कितना पैसा खर्चा हो चुका है, गंगा जी क्यों नहीं स्वस्थ जो है हो पाती हैं, समझ में नहीं आता है कुछ। पंचायती राज 21,000 करोड़, और जो है हैवी और मीडियम इंडस्ट्री के लिए 21,000 करोड़। प्रमुख योजनाओं में अगर आप देखेंगे कि स्कीम में सबसे ज्यादा एलोकेशन किसको किया है, अभी हमने बताया था जल जीवन मिशन 22,000 करोड़ रुपया के लिए है इसमें अकेला। और नंबर 2 पे सर्व शिक्षा अभियान 21,310 करोड़ रुपया। फिर जो है पेंशन हो गया, है ना। मनरेगा को कितना एलोकेशन है? 5,060 करोड़ का एलोकेशन है। और मनरेगा में मैन डेज में यूपी नंबर 1 नहीं है, ध्यान रखना। अब 2024 के हिसाब से राजस्थान नंबर 1 है, बताया था अभी शुरू में। वैसे ये एक्चुअली एक ही पिक है, लेकिन ये पूरा एक आना पाती, इसलिए 2-3 पिक में आई गई है, ठीक है। इसका मेन डेटा मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये एक होता है वास्तविक आंकड़े 2022-23, फिर बजट अनुमान होता है संशोधित, ये उसमें से कुछ ज़्यादा और कभी कम हो जाता है। ये है मेन डेटा 2024-25 का बजट अनुमान, ठीक है। टैक्स राजस्व, टैक्स रेवेन्यू 4.8 लाख करोड़, ये हमने शुरू में बताया। करेत्तर मतलब होता है नॉन टैक्स, कितना है? 1,17,000 करोड़। कैपिटल रिसिप्ट, इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिख के बता दिया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली क्या चीज़ है? रिवेन्यू सरप्लस, राजस्व बचत, ठीक है। कितना है? 74,147 करोड़। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट 86,530 करोड़, ठीक है। बस ये 2 इंपॉर्टेंट है डेटा। प्राइमरी डेफिसिट 32,000 करोड़। देखो भैया सैलरी में कितना पैसा जा रहा है, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, तो भैया सबसे ज़्यादा इनमें से सैलरी, वेतन में बहुत पैसा जा रहा है। और उसके बाद हमको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं जितना पैसा लेते हैं टैक्स का, उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो आम आदमी है उसको क्या सुविधाएं देते हैं, कितना करप्शन है डिपार्टमेंट में, लोग सब जानते हैं ये चीज़ें बाकायदा। इसमें मैं देखिए एनुअल स्टेटमेंट, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो सब पढ़ के आता है यहाँ पे डेटा, तो ये डेटा मिलने वाला नहीं कहीं। ये स्टेट के जो टैक्सेस हैं यूपी के अंदर, ये टॉप 3 मैंने शुरू में ही बता दिए थे आपको, है ना। नंबर 1 पे SGST है, ठीक है। नंबर 2 पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, देख लो नंबर 1 है कि नहीं है। यही वाला है इस बार का 2024-25 का। नंबर 1 सबसे ज़्यादा ये स्टेट GST है कि नहीं है। नंबर 2 पे ये एक्साइज ड्यूटी है कि नहीं है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी यानी कि राज्य उत्पाद शुल्क। और नंबर 3 पे ये देखो सेल्स टैक्स है, सेल्स बिजनेस टैक्स, बिक्री व्यापार कर 42,000 करोड़। टॉप 3 पोजीशन याद रखो, एग्जैक्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। जो राज्य का स्वयं का कर राजस्व यानी कि स्टेट का ओन टैक्स रिवेन्यू है, ये कितना परसेंटेज है स्टेट के GSDP का? 10.8% है ये। और जो स्टेट का ओन जो है नॉन टैक्स रिवेन्यू है, ये कितना है? 1% है, ठीक। 1% ऑफ स्टेट GSDP। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि कई सारे जो है इसमें इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं, जो इंडिया की, अगर इंडिया के टर्म्स में बात करें तो वो एज परसेंटेज ऑफ इंडियन GDP होता है ना। वैसे ही स्टेट में अगर आप जाएंगे
तो वहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे हम लोगों ने देखा फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस, है ना, डेट वगैरह, ये एज परसेंटेज ऑफ क्या होता है, स्टेट की। अब स्टेट की जीडीपी तो होती नहीं है, तो इसलिए जीएसडीपी बोल देते हैं उसको, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, स्टेट का जो है टोटल कर रहा, जो मैंने बताया था 4.88 लाख करोड़ का है। स्टेट का सेंट्रल टैक्स का जो शेयर है 2.18 लाख करोड़, और खुद का जो है 2.7 लाख करोड़। ये हम देख चुके हैं टॉप 3 वगैरह। अब ये देखो स्टेट का डेट यानी कि ऋण कितना है, बाकायदा एक एक छांट छांट के लाया गया है। 2024-25 के हिसाब से 8,16,926 करोड़ रुपया जो है ओवरऑल अमाउंट में है, और 32.7% ऑफ क्या होगा, यूपी की स्टेट जीएसडीपी। यूपी की स्टेट जीएसडीपी मैंने आपको बताया लगभग 25 लाख करोड़ के आसपास है। अच्छा, जीएसटी एक्ट जो है ये 1 जुलाई 2017 से जो है लागू है, और अगर कोई भी चेंज होता है टैक्स रेट का, कौन कर सकता है, जीएसटी काउंसिल। बताओ जीएसटी काउंसिल जो है, क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, कमेंट करके बताओ। बजट का क्या फोकस है, प्रायोरिटी ग्रुप कौन कौन से हैं, प्राथमिक, गरीब, किसान, महिला, युवा, ये मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। 2025 में ये कह रहे हैं 1.1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। कितना क्या रोजगार मिलता है आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, ये डेटा मैंने आपको पहले बताया कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार क्लेम कर रही है कि भाई 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालने में सफल रही है। यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, बेरोजगारी दर 2.4%, इंडिया की कितनी है 3.2%, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया की बेरोजगारी दर कहाँ पे है, गोवा में है। सबसे कम त्रिपुरा में है, सब बता दिया था। उत्तर प्रदेश ने सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ उत्तर प्रदेश 4th ऐसा स्टेट बन गया है। किसके किसके बाद, जो है गुजरात, फिर उड़ीसा, फिर तमिलनाडु, उसके बाद उत्तर प्रदेश 4था ऐसा राज्य बन गया है जिसने सेमीकंडक्टर नीति जो है यहाँ पे मंजूरी दी है, अप्रूव की है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी यहाँ पे आ रही है। सेमीकंडक्टर वगैरह में वैसे भी सरकार का बहुत फोकस है, और जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको जो है ये बताई है। भाई सेमीकंडक्टर की इकाइयों का जो है स्थापना होगी, डेवलपमेंट होगा, जो है निवेश आ सकता है, रोजगार वगैरह बढ़ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए, ये यूपी का क्लेम है बजट में। यूपी में जो एमएसएमई की कितनी यूनिट है, 96 लाख, जिससे 2 लाख करोड़ का जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, निर्यात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लीडिंग डेवलपिंग स्टेट है, बड़ा वेग सा स्टेटमेंट है ये। लखनऊ में भी एक एरो सिटी बनाई जा रही है दिल्ली की तर्ज पे, और इसमें ये कितने एरिया में बनेगी, 1500 एकड़ में। यूपी गवर्नमेंट आजकल जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज, सोलर वगैरह, इन सब में जो है काफ़ी ज़्यादा, पूरे देश की गवर्नमेंट जो है इस समय कि भाई नए नए सोर्सेज लाए जाएं, क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो उसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4000 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, जिसके अंतर्गत यूपी में नवीनीकृत ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी प्रयोग में जो ये परियोजना में निवेश किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा सोलर एनर्जी वगैरह के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी में सब कुछ आता है, सोलर, विंड, सब सारी चीज़ें। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स वाला डेटा जो है मैं दूंगा, मिसलेनियस में मिला कर दे देंगे, मिसलेनियस में ठीक रहेगा ना। फिर उत्तर प्रदेश ने फार्मा इनक्लेव किया, कहाँ पे, हैदराबाद में किया, 18 जनवरी 2024 को। ये किसके कोलेब्रेशन से किया, ये एक बल्क ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया BDMAI और ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनके साथ मिलके फार्मा इनक्लेव किया है हैदराबाद में। ये जरूर ध्यान रखना कि ताकि फार्मा, ड्रग, मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आए, और यूपी एक प्रॉमिसिंग हब बन जाए फार्मा वगैरह के क्षेत्र के लिए भी। फिर एक विंग्स इंडिया अवार्ड होता है हैदराबाद में, मतलब आयोजित हुआ इस बार। उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियंस इन एसोसिएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हैदराबाद में हुआ था, ध्यान रखना ये चीज आ सकता है डायरेक्ट फैक्ट। अभी लेटेस्ट 1-2-3 सालों में कई सारी जो है पॉलिसी वगैरह आई है, कई सारी नीतियाँ वगैरह आई हैं। उत्तर प्रदेश की डेटा सेंटर नीति हो गई, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी हो गई, है ना, बहुत सारी नीतियाँ आई हैं। तो वही नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पॉलिसी 2020 के तहत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश, और प्लस राज्य में यूपी में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापना किए जाने का लक्ष्य है इस बजट के हिसाब से। अच्छा, मुख्यमंत्री सुमंगला, जो कन्या सुमंगला योजना थी, उसके तहत जो एलोकेशन 15,000 से बढ़ा के अब ये 25,000 कर दिया गया है। वैसे हम लोग ये सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक बार पीपीटी बनी गई है तो थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। 2023-24 में ये एक्चुअली सारा डेटा यूपी बजट में जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक है, बस 2023 तक, उसके बाद का डेटा नहीं है। तो उसके हिसाब से 37 लाख जो है किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किए गए, ठीक है। फिर ये जो उत्तर प्रदेश, ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है इंट्रोड्यूस करी गई थी,
उसके तहत उत्तर प्रदेश में जब भी जितने भी ये लघु और सीमांत जो कृषक हैं, लघु और सीमांत का मतलब होता है, लघु हो गया स्मॉल, सीमांत का मतलब हो गया मार्जिनल, तो इन दोनों स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को यूपी में जो है 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद एश्योर्ड मंथली पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये की, महिलाओं को पुरुषों को दोनों। फिर उत्तर प्रदेश ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 831 करोड़ रुपए जो है 10 लाख इंश्योर्ड फार्मर को किए गए अक्टूबर 2023 तक। फिर महिला और बाल विकास के लिए भी जो है कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना यानी कि वुमेन फार्मर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के तहत 200 प्रोड्यूसर ग्रुप यानी कि 200 उत्पादक समूहों का गठन करके उनको टेक्निकल सपोर्ट वगैरह जो है दिया जाएगा 2024-25 में। फिर इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, ये जो उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत, ठीक है, जघन्य अपराधों से पीड़ित जो महिला और बालिकाओं को कोष के अंतर्गत 1 लाख से 10 लाख रुपए देने की व्यवस्था है। ठीक है, ये देखिए कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ, बस आप सुनते जाइए कि ऐसा होता है कई बार कि एक बार आपने पढ़ी चीज़ें एक दो बार तो एग्जाम में आई तो एटलीस्ट जो है वो रिकॉल हो जाता है। हर चीज़ एग्जैक्टली ऐसे नहीं, मतलब फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। निराश्रित महिला पेंशन को 500 से बढ़ा के अब 1,000 कर दिया गया, 30 लाख महिलाओं को लाभ मिला। फिर उत्तर प्रदेश का यूथ वगैरह के लिए क्या किया है भाई, 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज जो है हॉल का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में कई सारे मंगल दल का अच्छा, ये मंगल दल क्या होता है आपने शायद सुना ही ना हो। मंगल एक्चुअली गांव वगैरह में ना मंगल दल होते हैं, वहाँ बजरंग दल नहीं होते हैं, बजरंग दल से पहले मंगल दल होते थे और आज भी कई सारे गांव में होते हैं। कोई भी मुद्दे पे जो है सुलझाव करने के लिए या फिर एक जो है पूरा व्यवस्था बनी रहे, सिस्टम बना रहे, सब कुछ ठीक से चलता रहे, उन सब के लिए होता है। ओवरऑल जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्लस पुलिस वगैरह जो है गांव में इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब सब कुछ बना रहे, मतलब ठीक से चलता रहे सब। कई सारे मुद्दे वगैरह भी होते हैं ग्रामीणों के लिए जो ये सब मंगल दल वगैरह जो है उठाते हैं और प्रशासन वगैरह के सामने जो है रखते हैं। फिर देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव जो हुआ उसमें उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने पहला स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जो है यहाँ पे जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीता है। 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल जो कि कर्नाटक में हुआ था, तो यहाँ पे फोकलोर जो टीम थी यूपी की उसने गोल्ड मेडल जीता। ठीक, ये कुछ स्कीम थी पहले जिसका नाम था निर्माण जो है कामगार मृत्यु, फिर ये दूसरी थी विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना, तथा तीसरी थी निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना। इसको मिला के एक कर दिया गया है, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, यानी कि अब यह बन गई है कंस्ट्रक्शन वर्कर डेथ डिसेबिलिटी असिस्टेंट और ये डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम और कंस्ट्रक्शन वर्कर फ्यूनरल असिस्टेंट स्कीम, इन सबको मिला के बना दिया गया कंस्ट्रक्शन वर्कर डेथ एंड डिसेबिलिटी असिस्टेंट स्कीम। ई श्रम पोर्टल में उत्तर प्रदेश के 8.32 करोड़ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन है और ये हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। तो ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, ध्यान रखना। पीएम जनधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 9 करोड़ खाते हैं और वो देश में नंबर 1 है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। फिर ये सुरक्षा योजना के तहत भी यूपी नंबर 1 पे है, 5 करोड़ से ज़्यादा इनरोलमेंट है। जीवन ज्योति में यूपी नंबर 2 पे है, 1.9 करोड़ के इनरोलमेंट है। बताओ इसमें नंबर 1 पे कौन सा है, जल्दी कमेंट करके बताइए भैया। अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा इनरोलमेंट है, ये भी इसमें भी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो डीबीटी के माध्यम से जो हस्ताक्षर दिए गए कितने 63,000 करोड़, तो ये यूपी के किसानों को कितना मिला 63,000 करोड़ रुपया, और जिससे यूपी के 2.62 करोड़ फार्मर्स को फायदा मिला। फिर ये है कि भाई उत्तर प्रदेश ने बहुत जो है एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मतलब चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं यार बजट की, वही सब लिखा है यहाँ पे जो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अभी इनॉग्रेट हुआ है ना, जिसका मतलब लोकार्पण हुआ है। उसके अलावा जो है प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं, इसको मिला के मतलब, और शीघ्र ही नोएडा में जेवर वाला आने वाला है। तो इसके साथ उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा स्टेट या राज्य बन जाएगा इंडिया का जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स और जो विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता लीड्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने किस श्रेणी में जो है अवार्ड प्राप्त किया है, ये किस श्रेणी में है मतलब उत्तर प्रदेश, ये है अचीवर्स की श्रेणी में, लीड्स 2023 रैंकिंग में। ये यूपी की एमएमआर जो है 38 हो गई है 2020 में, जो लास्ट डेटा आया था उसके बाद से नहीं आया है, चेक कर लिया है मैंने। फिर वो सब बता रहे हैं कि भाई डिक्रीज हो गया है, कई सारे जो है जैसे कि एईएस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम में जो है 76% का डिक्रीज हो गया है ना। मृत्यु दर जो मतलब इन्हीं की मृत्यु दर में 98% में कमी। फिर जापानीज इंसेफेलाइटिस में रोगियों की संख्या में 85% जो है कमी है, मृत्यु दर में
96% की कमी, मतलब जो है लोग ठीक हो रहे हैं रोगों से, वो सब चीज़ें अपने अचीवमेंट वगैरह सारी सरकारें दिखाती हैं। फ्री डायलिसिस हो रही है उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट में। आप लोग बताइए जरा कि क्या ये उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट में सही बात फ्री डायलिसिस होती है? क्योंकि बड़ा ये तो कॉस्टली ये चीज़ होती है। चलो खैर, सरकार ने बोला है तो भाई हो ही रही होगी। फिर ये आयुष्मान योजना जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 4 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। फिर ये आईआईटी कानपुर में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिसिन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना। ठीक है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जो है बड़ा मजबूत हो गया है और चोरी डकैती सब जो है बहुत कम हो गई है। डकैती के केसेस में 87% की कमी आई है, और जो है 76% लूट में कमी आई है, हत्या में 43% कमी आई है, बलवा में, रिबेलियन में मतलब 65%। भाई प्रोटेस्ट करने ही नहीं दोगे तो कमी आएगी तो ही। जो है ये अपहरण में 73% की कमी। वैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर आप भले ही जो है एंटी गवर्नमेंट हो प्रो गवर्नमेंट हो, लेकिन ये मानेंगे आप कि लॉ एंड ऑर्डर में जो है कुछ सुधार है। लेटेस्ट में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बिगड़ती दिख रही है, लेकिन ओवरऑल जो है देखेंगे तो पहले से काफ़ी सारी चीज़ें सुधरी हैं। फिर आप देखें तो 3 महिला पीएससी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में स्थापित हैं, है ना। और बाकी जो है बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली, बिजनौर में 5 अन्य जो है स्थापित करी जा रही हैं। फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 जो है वहनियाँ गठित की गई हैं। 6 मतलब डिवीज़न यहाँ पे फॉर्म की गई हैं। सारे थानों में साइबर क्राइम सेल जो है हैं, लेकिन भाई वर्क क्यों नहीं करते हैं ये नहीं समझ में आता है। अच्छा, ऑपरेटेड भी हैं तो फिर साइबर क्राइम हुआ करे तो भाई जो है ज़रूर जाया करिए सारे थानों में जब है उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है आपको, ये है सही बात? ऑपरेशन में है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसका? ये मेडिकल और हेल्थ में किस किस योजना में कितना कितना पैसा मिल रहा है, ये भी आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आएगा एक्चुअली कि क्या क्या चीज़ें, वेलनेस सेंटर खुल रहा है, क्या खुल रहा है, वो सब में है ना। जैसे आयुष्मान के तहत 952 करोड़ दे दिया गया है, और प्लस मुख्यमंत्री जो है ये चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य के तहत सेम कंपोनेंट जो है यूपी का 300 करोड़ रुपए इसमें दिया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322। उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 35 जो है सरकारी हैं और 30 जो है प्राइवेट। उत्तर प्रदेश के 45 जिले में मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं, बाकी 14 में जो है 14 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे मेडिकल कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब जल्द आने वाले। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है होगी, तो ये ध्यान रखिएगा कि बजट के हिसाब से कहाँ पे मेडिकल कॉलेज और जो है किया जाएगा। बनारस में, वाराणसी में 400 करोड़ का प्रोविजन दिया गया है सरकार ने इसमें। आयुष विभाग के तहत, अगर आयुष डिपार्टमेंट के तहत देखेंगे तो मेन टारगेट क्या है कि जो ये महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसको कंप्लीट किया जाए, गोरखपुर में है ये। प्लस गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज अयोध्या में जो बनाया जा रहा है उसको कंप्लीट किया जाना है, और गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में, इनको जो है पूरा करने का लक्ष्य। इसके अलावा ये डेटा है भाई उत्तर प्रदेश में कितने जो है आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी हॉस्पिटल्स हैं, तो वो सब है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी देख लो 2000 समथिंग 2100 जो है आयुर्वेदिक हैं, 254 यूनानी है, 1585 होम्योपैथी हैं, है ना, 8 आयुर्वेदिक हैं, 2 यूनानी और ये सब हैं। मतलब ये हॉस्पिटल्स हैं, और प्लस ये जो है ये कॉलेजेस वगैरह हैं और उनके एफिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं, और भी आने वाले हैं ना। इतना ज़रूरी नहीं है, एक बार देख लिया बस, ठीक है। अगर जो है वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी अगर देख लो अगर आ गया तो रिकॉल आ सकता है ना। फिर आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश में कितने हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं? 1600, ध्यान रखना 1600, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बीडा यानी कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी आने वाली है, जैसे जो है नोएडा वगैरह में है ना। तो ये एक इंडस्ट्रियल जो है यहाँ पे एक ऐसा प्लान है कि भाई इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल टाउनशिप यहाँ पे जो है बाकायदा गठन किया जाएगा, इसमें किया जा रहा है। जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में भी औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। आप देख सकते हैं जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, है ना, टाउनशिप भी है, कॉमर्शियल एक्टिविटी भी होती है। तो उसी टाइप से जैसे ये सब नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, वैसे ही बीडा आने वाला है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इससे बुंदेलखंड का जो एरिया है वो भी डेवलप हो सकता है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इंसेंटिव पॉलिसी 2023 किसके किसके लिए कि भाई इन्वेस्टमेंट वगैरह है ना। और जो है फॉर्च्यून 500 हो गया, इन कंपनियों के इससे इन्वेस्टमेंट है यूपी में। आप देख सकते हैं एक तरह से मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश की जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंकिंग गिर रही है, और यहाँ पे जो है सरकार कह रही है कि जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ाना है। भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, कंपनियों को चाहिए फ्री जो है चीज़ें ना, जो सरकारी करप्शन होता है ना, जो इंस्पेक्टर राज वगैरह का एक टर्म पहले चलता था, हालांकि वो है अभी भी,
वो बस फैंसी टर्म्स से रिप्लेस कर दिया गया है। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा सरकारी विभागों में, बहुत सारी जो है और भी चीज़ें हैं जो सुधार किए जाने चाहिए। एक्चुअली लिखने से ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाना जरूरी है। खैर, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का अपनी तरह का पहला प्रयास है। भाई कैसे पहला प्रयास है ना? इसके हिसाब से तो फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। चलो खैर, इसके नीति के क्रियान्वयन के लिए 250 करोड़, आप ऐसा कई जगह लोकेशन देखेंगे। अगर ये सब चीजें जो है पूरा पूछा जाए सरकार से कि भाई 250 करोड़ में क्या क्या चीजें आप कर रहे हो, तो बड़ा जो है जवाब देना मुश्किल हो सकता है। खैर, अपने लोग मुद्दे पर रहते हैं। ये एक स्कीम चालू की थी गवर्नमेंट ने, जो है ये टैबलेट स्मार्टफोन वगैरह बांटने की। इसका नाम क्या कर दिया है? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है ना? फिर अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान से 33%। फिर ये कह रहे हैं कि जो बैन था कि भाई प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन लेने पे डार्क जोन, जहाँ पे डार्क जोन मतलब ये ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी कम हो गया है, तो वो हटा दिया गया है। इससे जो है करीबन 1 लाख फार्मर्स को फायदा होगा और 70 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रोविजन किया गया है ना? फिर बजट प्रोविजन है 1100 करोड़ रुपए का, किस लिए? नहरों और सरकारी नलकूपों, यानी कि नहर किसको बोलते हैं? कैनल को, और नलकूप किसको बोलते हैं? ट्यूबवेल को। तो इससे किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 1100 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है यूपी के बजट। सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन के लिए काफ़ी जो है काम कर रही है मतलब सरकार। कह रहे हैं कि जो है जो पैसेंजर आते हैं उसमें 90.2% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा कई सारी हवाई कनेक्टिविटी जो है जगह जगह बढ़ाई जा रही है। उसके लिए जैसे हवाई कनेक्टिविटी के लिए जो चयनित एयरपोर्ट्स हैं, जैसे अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट, इनको विकसित किया जा चुका है। और बाकी सोनभद्र का म्योरपुर और सहारनपुर का सरसावा, ये जो है लगातार इनका डेवलपमेंट किया जा रहा है प्रोग्रेस में। टोटल कैपेसिटी जो ट्रांसमिशन सिस्टम की जो है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की जो है, ये 16,000 थी 2016-17 में, अब ये बढ़ के 28,900 मेगावाट हो गई है। ठीक है, इसको बढ़ा के 31,500 मेगावाट करना है पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। फिर उसके अलावा भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए 4,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का जो है विकास किया जा रहा है। ये होगा, ठीक है, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन 4,000 मेगावाट कैपेसिटी का ये डेवलप किया जाएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी, मैंने बताया कई सारी पॉलिसी आई थी, तो 2022 में उत्तर प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी आई। उसमें टारगेट रखा गया कि अगले 5 साल में 22,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का जो है यहाँ पे विद्युत उत्पादन होना चाहिए। और अभी ये कितना हो गया है? 2600 मेगावाट का। ठीक, सोलर रूफटॉप परियोजना का कितना अभी तक हो चुका है? 328 मेगावाट। तो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट जो है कितने कैपेसिटी के अभी इंस्टॉल हो चुके हैं? 328 मेगावाट के अभी तक उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे अलग में, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कौन कौन से शहर को, कौन कौन से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा या फिर विकसित किया जा रहा है यूपी बजट 2024-25 के हिसाब से? अयोध्या और वाराणसी, ध्यान रखना भैया। कम्युनिटी स्ट्रीट लाइटिंग जो रूरल एरियाज में है, अभी तक 3.35 जो है लाख लग चुकी हैं सोलर स्ट्रीट लाइट, जो आजकल कई सारी जगह पे आपने देखी होगी। फिर 60 करोड़ का प्रोविजन दिया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो प्रेजेंट से 33% जाता है। ठीक है, तो कई सारी पॉलिसी हैं, क्या पता ये ईयर आपसे पूछ लें। ध्यान रखिए भाई, उत्तर प्रदेश स्टेट बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 में आई थी, सोलर वाली भी 2022 में आई थी, तो थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत कई सारी पॉलिसी थी ये। 4,500 करोड़, 4,500 करोड़ का लोकेशन किया गया है अमृत 2.0 स्कीम के लिए। महाकुंभ के लिए जो है 2,500 करोड़ का प्रोविजन है। महाकुंभ 2025 जो होगा, जनवरी के शायद मिड से चालू है, फरवरी तक है। फिर मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के तहत जो है अंतर्गत 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो वर्तमान से 60% अधिक। फिर उत्तर प्रदेश के शहरों को बाढ़ से और जल भराव से मुक्ति के लिए, वाटर लॉगिंग और फ्लड प्रॉब्लम से जो है बचाने के लिए, मुक्ति के लिए या सेफ करने के लिए, है ना, ये वाली स्कीम जो है चलाई गई है। क्या नाम है इसका? अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम। ठीक है, तो इसमें 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया। स्टेट स्मार्ट सिटी के लिए कितना प्रोविजन है? 400 करोड़। स्मार्ट सिटी पता नहीं कहाँ चला गया उत्तर प्रदेश में, बताइए कितनी स्मार्ट सिटी जो है सिलेक्ट की गई थी, और स्टेट की स्मार्ट सिटी बाद में और जोड़ी गई थी, वो भी बताइए जल्दी कमेंट करके। एक बात और बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में मेट्रो है? कमेंट करके बताओ जल्दी। सारे क्वेश्चन के आंसर देना, जो भी सारे क्वेश्चन पूरे बजट में जितने क्वेश्चन पूछे गए सारे आंसर दे रहा है, उसका कमेंट प्रिंट किया जाएगा। अब देखिए, यूपी का जो रिपोर्टेड एरिया है, वैसे ये लाख हेक्टेयर में लिखा है, लेकिन इसको स्क्वायर किलोमीटर में करेंगे कन्वर्ट तो 2,41
हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें से 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में खेती की जाती है। ऑफिशियल डेटा है, बस यही माना जाएगा। इंटरनेट पे कई जगह 2,43,000 लिखा है, लेकिन भाई ऑफिशियल बजट में जो लिखा है वही मानेंगे हम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2024-25 में 5.1 कृषि क्षेत्र की विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश बजट के हिसाब से। जो फार्मर अपना जो है प्राइवेट ट्यूबवेल लगाते हैं, है ना, उनको इलेक्ट्रिसिटी कंसेशनल रेट पे देने के लिए 2400 करोड़ का प्रोविजन किया है, बजट में एलोकेशन किया। ये कृषि की 3 नई जो है स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी गई हैं उत्तर प्रदेश बजट में, कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए। कौन कौन सी है? राज्य कृषि विकास योजना यानी कि स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम पहली है। दूसरी है यूपी एग्रीज, ये वाली जो है यूपी एग्रीज स्कीम, जो कि जिसको कौन असिस्ट कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, तो इसी के लिए इसका नाम है वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यूपी एग्रीज स्कीम। और तीसरी है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज इन डेवलपमेंट ब्लॉक्स एंड ग्राम पंचायत। तो 3 स्कीम यहाँ पे स्टार्ट करी गई। ये सब हम लोग वैसे भी एक न्यू स्कीम्स ऑफ यूपी बजट 2024-25, वो भी एक छोटू सा अलग से भी देंगे और इसमें भी जोड़ेंगे लास्ट में। तो पहली वाली स्कीम स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए कितना एलोकेशन है? 200 करोड़ का। और एग्रीज स्कीम के लिए भी 200 करोड़ का है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और रेन गेज के लिए मतलब 60 करोड़ का प्रोविजन है। एक और स्कीम भाई इंट्रोड्यूस करी जा रही है, चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना, फार्म सिक्योरिटी स्कीम है ये। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। सल्फरलेस शुगर प्लांट है ना, ये 27 मेगावाट का पावर जनरेशन प्लांट और सल्फरलेस शुगर प्लांट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। कौन? ये पिपराइच और मुंडेरवा में जो स्थापित 5,000 TCD क्षमता की जो नई चीनी मिल है उनमें। फिर महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना आई थी, वही कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये 5 साल तक चलेगी, 2020 से 25 तक। और इसके लिए बाकायदा जो है 190 करोड़ रुपए का प्रोविजन, मतलब इसके तहत एक्वा पार्क बनाने के लिए 190 करोड़ का प्रोविजन किया गया है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हालांकि 2023-24 का है ये, डेटा बदलता रहता है। ये सब हम लोग इकोनॉमी वाले पापा में जो भी लेटेस्ट डेटा होगा वो देखेंगे, एक बार देख लो। फिर भी 2125 पर कुंटल ये है मिनिमम MSP जो है वीट का रबी क्रॉप्स के लिए, और जो है 2183 है पैडी के लिए, मतलब कि चावल के लिए। उज्ज्वला योजना के तहत 56 लाख लोगों को निःशुल्क सिलेंडर बांटा गया। उत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है चलाया जा रहा है ना। 1,000 करोड़ का प्रोविजन। फिर ये मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना जो कि 2023 से संचालित है, अब इसके तहत अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता करी जाएगी। 10 प्लेज पार्क जो है स्थापित किए जाएंगे। मैंने बोला था पहला पार्क जो है झांसी में बुंदेलखंड में करा जा रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक, वस्त्रोद्योग बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो 2024-25 में 40,000 जो है यहाँ पे जॉब क्रिएट की जाएंगी, ये कह रहे हैं बजट। कई सारे प्रोविजन भी किए हैं। 400 करोड़ रुपए जो है अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम का जो है दिया गया है। इसके लिए PM मित्र स्कीम आई थी, आपको याद होगा, तो उसी के तहत एक लखनऊ हरदोई में मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है अप्रूव किया गया है, 1,000 एकड़ में बनाया जाएगा। निफ्ट का 19वां कैंपस आ रहा है भाई वाराणसी में, उसके लिए 150 करोड़ का प्रोविजन है। वाराणसी में निफ्ट की जरूरत क्या है भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वो एक स्पिरिचुअल प्लेस है, निफ्ट का जो है क्या करना है वहाँ? एक कल्चरल सिटी है, धार्मिक शहर है, वहाँ पे भाई ये फैशन, नाच गाना, नंगा नाच, ये सब करने की क्या जरूरत है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं भाई। 10 करोड़ रुपए का प्रोविजन है इंटरनेशनल रामायण एवं वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हालांकि पहले भी था ही, इसका नाम अयोध्या रिसर्च था, इसको वैश्विक पटल पर लाने के लिए इसका नाम इंटरनेशनल कर दिया। एक है चीफ मिनिस्टर टूरिज्म डेवलपमेंट पार्टनरशिप स्कीम, इसके तहत जो है हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भाई जो है टूरिस्ट आए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट में हमने जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है यूपी की, उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है। फॉरेस्ट ट्री कवर जो है यूपी का कितना है? 9.23%। ठीक, और यूपी का टारगेट कितना है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को? 2030 तक है 15% लाना है। फिर उसके अलावा भाई कह रहे हैं कि पिछली बार 35 करोड़ जो है ट्री प्लांटेशन वगैरह का जो है लक्ष्य था, ग्रीनरी एक्सपेंशन ऑफ ग्रीनरी, हरितिमा विस्तार के लिए। और कितना पौधारोपण कर दिया? 36.16 करोड़। वाह भाई वाह। और 2024 में 35 करोड़ का फिर टारगेट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट टाइगर के लिए भी कुछ 49 करोड़ रुपए दिए गए। एक जो है कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए। कहाँ पे आ रहा है ये? लखनऊ में आ रहा है। कुकरेल वन क्षेत्र, ध्यान रखना। मतलब कुकरेल नाइट सफारी जो है ये कुकरेल फॉरेस्ट एरिया लखनऊ में है, ये पूछ सकते हैं। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, फोर्स पार्टिसिपेशन जो है LFPR फीमेल वाला कितना हो गया? 32.1%। ठीक है।
एक नई स्कीम करी गई संत रविदास एजुकेशन प्रमोशन स्कीम। एक्चुअली पहले चलती थी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, प्लस दूसरी थी मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत, है ना, जो भी रजिस्टर्ड श्रमिक होंगे, रजिस्टर्ड जो लेबर होंगे, उनकी दो बालिकाओं को स्वजाति विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये मिलेगा और अंतर जाति के स्थिति में 61,000 रुपया मिलेगा। मतलब सरकार एक तरह से इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट कर रही है। सरकार क्यों इन सब चीज़ों में भाई इंटरफेयर कर रही है? विवाह किसी को करना है, उसको जहाँ मन हो, जिससे दिल लगे उससे करे। इसमें भी सरकार मतलब अपना जो है पक्षपात कर रही है। स्वजाति वालों को 50,000, 55,000 और इंटरकास्ट वालों को 61,000। ये तो प्राइवेट जो है चीज़ों में इंटरफेयर। फिर अटल रेसिडेंशियल स्कूल जो है हर डिवीजन में किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितने डिवीजन है? 18 डिवीजन है, ताकि कंस्ट्रक्शन वर्कर के जो बच्चे हैं उनको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। लेकिन सरकारी अगर जो है कोई कॉलेज में या स्कूल में एजुकेशन मिलेगी, वो कितनी क्वालिटी होती है, कितने वहाँ पे टीचर जाते हैं, कितनी अटेंडेंस लगाते हैं, कितना उनको आता है, ये सब जानते हैं पूरी दुनिया। मुझसे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में मैं कमेंट्री करता रहता हूँ भाई। मुझे बजट में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं जो है जो भी चीज़ें हैं, वैसे तो मैं सारा डेटा ही बता रहा हूँ सरकार का, जैसे सरकार ने दिया है वैसे ही बिल्कुल आपके साथ। अब देखो यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिखाएं। सोशल आउटकम, भाई ये इस तरह से जो है मार्केटिंग PR करने से जो है बढ़िया लगता है देखने में। इसलिए सरकार जब इंडिया लेवल पर करती है तो भाई यूपी सरकार ने भी अडॉप्ट कर लिया। PM आवास योजना के तहत 2023 में 47 लाख घर बना दिए। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 32.1% हो गया, है ना। टैप वाटर सप्लाई कितनी हो गई? 72% हो गई। राइज इन टूरिस्ट कितना हो गया भाई? 32% हो गया, है ना। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज कितने हो गए? 73 हो गए। अब भाई ये नॉर्मल बजट में आया था तो यहाँ भी इनने ले लिया। एक्सप्रेस वे की लंबाई 1300 हो गई है। मेट्रो की जो है 5 सिटी में आ गई है, 108 हो गई है किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में मेट्रो किस किस सिटी में आ गई? जल्दी कमेंट करके बताओ। एयरपोर्ट की संख्या 4 है अभी, मतलब 19 हो गई है। ओवरऑल इंटरनेशनल की जो है अब बहुत जल्द 5 हो जाएगी, है ना। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर ये कितनी हो गई? 29,000। तो ये जो है सेकंड पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग स्पीच पे आएंगे। स्पीच एक बार ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैंने उसमें बाकायदा मेंस वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, प्री के लिए भी। एक बार पूरा वीडियो मतलब शुरू से लास्ट तक देखना ही है, आपको मज़ा आ जाएगा। पे चलते हैं जरा। स्पीच पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कुछ कुछ। स्पीच जो है चालू होती है कई सारे बोल बचनों के साथ। तो वही यहाँ पे राम राज्य की जो है संकल्पना करी गई है। अच्छा, मेंस वगैरह के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखिए। राम राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? क्या क्या होती हैं भाई? समाज में परस्पर सहयोग एवं विश्वास, यानी कि म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट इन द सोसाइटी। न्याय आधारित सुशासन, यानी कि जस्टिस बेस्ड गुड गवर्नेंस। अपराध शून्यता, यानी कि क्राइम फ्री, है ना। वर्ग भेद का पूर्ण अभाव, यानी कि टोटल एब्सेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और धर्मानुकूल आचरण, यानी कि रिलीजियस कंडक्ट। तो ये राम राज्य की क्या है? विशेषताएं हैं। थोड़ा सा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। बाकी अपना ये सब बता रहे हैं भाई सरकार में कि शासन कहीं ना कहीं राम राज्य की अवधारणा से अनुप्रेरित है। काश ऐसा हो पाता है उत्तर प्रदेश में। ये मैंने आपको बताया भाई बजट किस किस के लिए डेडिकेटेड है? यूथ, वुमेन और फार्मर्स और पुअर, ठीक। फिर कह रहे हैं कि अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है। देखिए वैसे इस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड चल रहा है ये फैक्ट, लेकिन लेटेस्ट डेटा अभी आया है एक, और उसमें ये बताया गया है कि अभी तक वाराणसी था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पिछली बार 12 करोड़ लोग आए थे वाराणसी में, लेकिन इस बार अभी शुरुआत के जो 6 महीने हुए हैं 2024 के, उस डेटा के हिसाब से अब अयोध्या बन गया है इस बार नंबर 1, और नंबर 2 पे हो गया वाराणसी। और अयोध्या में शुरू के 6 महीने जो है 2000 यहाँ पे 2024 होना चाहिए। अभी लेटेस्ट डेटा आया है बिल्कुल। ये एक चीज़ मैंने मिस कर दी। 2024 में मतलब डेटा आया 11 करोड़ लोग अयोध्या में आए हैं। लोग कह रहे हैं ट्विटर पे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए फिर मतलब इसका है कि 6 लाख के आसपास लोग जो है पर डे आए हों, लेकिन लेटेस्ट में तो ऐसा दिख नहीं रहा है कुछ। आप बताइए जो अयोध्या वगैरह वाले लोग हों, क्या इतने लोग आ रहे हैं वहाँ पे? चलो खैर, हम लोग को फैक्ट पे रहना है। अभी क्या है भाई कि लेटेस्ट में अयोध्या बन गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नंबर 2 पे हो गया है वाराणसी, नंबर 3 पे है प्रयागराज, नंबर 4 पे है मथुरा, ठीक है। फिर वही सब बोल बच्चन वाली बातें हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी खूब इंप्रूव कर दिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, 40 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है इन्वेस्टमेंट आया, जिससे 1.1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जिसके पास रोजगार नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, घर घर जाके रोजगार बांटा जाएगा, घर घर जाके रोजगार दिया जाएगा। फिर बजट में बात हो रही है कि भाई संगठित अपराध का सफाया हो चुका है, प्लस औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। MSME की जो यूपी में इकाइयाँ हैं 96 लाख हैं, और जिसमें करीबन 2 लाख करोड़ का
निर्यात एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये हम बता चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश दूसरे पे नहीं है, ये बजट का अपडेट है। अगर बजट के हिसाब से पूछा जाता है तो भले ही जो है दूसरा लिखना पड़े, लेकिन एक्चुअली लेटेस्ट पोजीशन यही है कि अब यूपी 6 नंबर पे हो चुका है। ठीक है, ये मैंने आपको रैंकिंग भी लिख दी है यहाँ पे, BRAP रैंकिंग। नंबर 1 केरल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा, और नंबर 6 पे हो गया अब यूपी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में ध्यान रखना नंबर 2 पे नहीं है अब। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सबसे लास्ट पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, पुडुचेरी, ये जो है वर्स्ट परफॉर्मर है ये। फिर भैया मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश से 6 करोड़ लोगों को भाई गरीबी से निकाल दिया गया। यूपी की बेरोजगारी दर है 2.4%, इंडिया की कितनी है? 3.2% है। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है ये वैसे कितना है? टोटल इंडिया का 42.4% है। फीमेल का कितना है? इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, 30.5 है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है कितना है? ये 40.1%। यूपी का मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर जो है प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। सेमीकंडक्टर की जो है इकाइयों की स्थापना होगी, विकास होगा, है ना, प्लस जो है कई सारे इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार वगैरह आएंगे, और ये करने वाला यूपी देश का चौथा बन गया है राज्य। गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु के बाद नंबर 4 पे है यूपी। फिर भाई जैसे दिल्ली में एक एरो सिटी है, वैसी लखनऊ में भी ये विकसित किया जाएगा, और उसमें बाकायदा जो है होटल हो गया, पार्क हो गया, कन्वेंशन सेंटर, सारी सुविधाएं मौजूद हो। फिर ये मैंने आपको पहले बताया, हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ यूपी गवर्नमेंट ने बाकायदा MOU जो है किया है साइन, जिसमें नवीनीकृत ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी परियोजना में निवेश करने पे फोकस किया जाएगा। यूपी ने हैदराबाद में फार्मा इनक्लेव का सफल आयोजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखा रही हैं। ये भी मैंने बता दिया कि भाई हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड में यूपी को स्टेट चैंपियन इन एविएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आजकल की दुनिया में सच और झूठ कुछ नहीं होता है, होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव। जिस चीज का नैरेटिव बना दिया जाता है आजकल, वही चीज सत्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो है, अगर 1000 लोग कोई चीज मिलके झूठ बोलने लगे हैं कि भाई सूरज जो है पश्चिम से पूरब से नहीं, पश्चिम से निकलता है, हो सकता है कि मैक्सिमम लोग ये मान जाएंगे कि हाँ भाई सूरज जो है पूरब से नहीं, पश्चिम से निकलता है। तो सारा खेल है नैरेटिव का। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पॉलिटिक्स में नैरेटिव शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पार्टी अपने फेवर में जो है नैरेटिव बनाने में कामयाब रहती है, वो इलेक्शन जीत जाती है। बाकी तो सब बोल बच्चन की बातें हैं। सारी सरकारें एक जैसी हैं, सारे लीडर एक जैसे हैं, सब कुछ नैरेटिव है, ब्रेन वॉशिंग जो है होता है सब कुछ, बाकी सच झूठ कुछ नहीं है। तो वही उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है भाई कि बीमारू वगैरह हम नहीं है, हम इस नैरेटिव को सिरे से खारिज जो है हमने कर दिया है। और इसी पे एक शायरी है कि हौसले दिल में जब मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं, वाह वाह। तो खैर जो है युवा, महिला, किसान, गरीब, 4 फोकस हैं इस बजट के। चलो एक एक चीज देखते हैं किसान के लिए भाई क्या क्या किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया एक्चुअली डार्क जोन है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो चुका है, और ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से जो है डिप्लीट होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, उसका स्तर उतनी तेजी से रिचार्ज भी नहीं होता है ना। तो इसीलिए भाई निजी नलकूप कनेक्शन देने पर जो प्रतिबंध लगा था, हटा दिया गया। 1 लाख किसान को सीधा सीधा फायदा होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में काफ़ी फोकस करती है सरकार, और इसीलिए सीजनल टैरिफ, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, कई सारी चीज़ें देती रहती। ये देखो 37 लाख बताओ किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 10 लाख जो है जिन इंश्योर्ड जो किसान थे, उनको बाकायदा अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति करी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 63,000 करोड़ रुपए जो है दिए जा चुके हैं, और जिससे लगभग 2.62 करोड़ किसानों को फायदा हुआ। यूपी की बात हो रही है ये, ठीक है। फिर किसान मानधन योजना के तहत जो प्रदेश के लघु और सीमांत, ये सब मैंने बताया था, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो 60 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, 3,000 रुपए की बाकायदा पेंशन मिलेगी। फिर वो गन्ने में बता रहे हैं भाई, जो बकाया था जो है बड़ा भुगतान कर दिया है, 2,33,000 करोड़ रुपए का। प्राइस वगैरह भी जो है गन्ने में बढ़ा दिया गया है। महिला और बाल विकास के लिए क्या किया गया है भाई? निराश्रित महिला पेंशन 500 से बढ़ा के 1,000 कर दी गई है। इससे 31 लाख जो है निराश्रित महिलाओं को फायदा होगा। फिर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। अब वो 25 कर दी गई है, और इससे 17.82 लाख लाभार्थियों को फायदा होने वाला है। फिर ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत 200 उत्पादक समूह का जो है गठन करके तकनीकी सहायता प्रदान किया जाना लक्षित है। जघन्य अपराधों से पीड़ित जो महिलाएं और बालिकाएं हैं, उनको उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से 1 से 10 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। युवाओं के लिए 124 ग्रामीण स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, भाई खूब खेलो कूदो जाके, है ना। मंगल दल वाला मैंने आपको बताया था, 53,000 जो है युवक मंगल दल और 51,000 महिला मंगल दल का गठन किया जा चुका है। इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई जाती है।
पीस जो है ऑर्डर बना रहे हैं उन सब के लिए है। रोजगार वगैरह पे अगर आप देखें एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 22 लाख जो है अब लाभार्थी हैं, और जिससे बाकायदा इनको लाभान्वित करते हुए 1.7 लाख रोजगार जो है सृजित किए गए। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के तहत 13,000 लाभार्थियों के माध्यम से करीबन 1.92 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। तो इस तरह कई जगह जो है रोजगार गिनाए इन्होंने कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूल किट योजना के तहत 4 लाख जो है रोजगार मिले। AKTU यानी कि APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के से संबंध 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिए 25,000 रोजगार के अवसर पिछले शैक्षिक सत्र में उपलब्ध कराए। यूपी स्किल डेवलपमेंट जो मिशन के तहत 12 लाख लगभग जो है युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 4 लाख के आसपास लोगों को बाकायदा प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा नियोजित किया गया है। मनरेगा के तहत मैंने आपको बताया कि भाई जो है मैंडेट जनरेट करने में अब नंबर 3 पे यूपी है, नंबर 1 पे राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो यूपी में बता रहे हैं 2023-24 में 28 करोड़ जो है मानव दिवस सृजित करते हुए करीबन 75 लाख जो है श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया, और 2024-25 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाने का लक्ष्य है। ऐसे ही फिर ये ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत जो है अक्टूबर 2023 तक का डेटा है, इसमें हर जगह 408 लाभार्थियों को बाकायदा जो है लगभग 18 करोड़ रुपए जो है निवेश ऋण के साथ 7,000 लोग को रोजगार उपलब्ध कराया गया। तो ये सब रोजगार वगैरह के बताएं कि भाई यहाँ से रोजगार हमने दिया है ये। ठीक है, फिर सामाजिक सुरक्षा बताया भाई 55 लाख जो है वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना 1,000 रुपये पर मंथ दी जा रही है। फिर सभी वर्गों की पुत्रियों हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक जोड़े के विवाह पर 51,000 रुपये अनुदान की व्यवस्था है, और इसके तहत 2022-23 में 1 लाख जोड़ों का विवाह संपन्न किया गया। उसके लिए 510 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। भाई 2023-24 का डेटा कहाँ है? फिर श्रमिक कल्याण के लिए क्या क्या किया गया है बजट में, वो सब बताया भाई। ई श्रम पोर्टल के तहत यूपी में सबसे ज़्यादा कामगार जो है रजिस्टर्ड है, 8.32 करोड़ है, ये देश में सर्वाधिक है। ठीक, फिर ये बताया इन्होंने कि भाई 2021 26 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक जो रजिस्टर्ड हैं इसमें 80 लाख श्रमिक हैं, उनको भरण पोषण भत्ता के अंतर्गत 2,000 रुपये की दर से 1,600 करोड़ रुपए का अब तक भुगतान किया जा चुका। ये मैं बता चुका हूँ कि भाई ये नई स्कीम आई है, 3 स्कीमों को मिला के नया बना दिया गया है स्कीम, और उसका नाम क्या रख दिया गया है, कंस्ट्रक्शन वर्कर डेथ एंड डिसेबिलिटी असिस्टेंट स्कीम, जिसके तहत जो है करीबन 40,000 कामगारों को लाभान्वित किया गया और 433 करोड़ रुपया की धनराशि खर्चा की गई अब तक। फिर निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों से कराने पर इलाज के व्यय की 100% प्रतिपूर्ति कराई जा रही है। भाई सरकारी अस्पताल से आदमी, छोड़ो कमेंट नहीं करेंगे, दिल टूट जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार क्या क्या कर रही है वही सब बता रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 9 करोड़ खाते हैं भाई, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। सुरक्षा बीमा में भी नंबर 1 है। जीवन ज्योति में भी उत्तर प्रदेश जो है नंबर 2 है 1.9 करोड़ खातों के साथ। अटल पेंशन में नंबर 1। फिर कह रहे हैं भाई औद्योगिक विकास के लिए क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खूब डेवलप कर रहे हैं जो है, ताकि वायु जल सड़क रेल और नेटवर्क की कनेक्टिविटी बढ़े और जिससे प्रदेश में निर्यात बढ़े। लेकिन यूपी की एक्सपोर्ट में पोजीशन तो घट गई। फिर देखिए यूपी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हो गए, 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ, है ना। और जल्दी जेवर वाला जब खुल जाएगा तो 5 हो जाएंगे यूपी में इंटरनेशनल ये जो एयरपोर्ट, और भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा यूपी। फिर ओए ओए मजा आ जाएगी। ये देखो ये है लीड्स 2023 की जो है ये रैंकिंग है, और इसमें आप देखें तो यूपी अचीवर्स कैटेगरी में है। लैंडलॉक स्टेट है मतलब यूपी, तो उसमें यूपी अचीवर्स कैटेगरी में है। ठीक, जो भी एग्ज़ाम आपको देना हो वो जगह देख लो वो कहाँ पे है स्टेट। जैसे बिहार भी लैंडलॉक में है लेकिन ये एस्पायरर्स में है। ठीक, एमपी जो है फास्ट मूवर में है। फिर लीड्स रैंकिंग में जो यूपी ने अचीवर्स की कैटेगरी श्रेणी प्राप्त की, वो मैंने वही आपको पिक्चर दिखाई यहाँ पे, ये वाली पिक्चर है ना। इंडिया की रैंक 139 कंट्रीज में से 38 थी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर चिकित्सा से क्षेत्र में भाई कह रहे हैं कि राज्य सरकार के प्रयासों से जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, है ना, जो कि 1 लाख लाइव बर्थ में कितनी मैटरनल डेथ होती है उसका प्रोपोर्शन होता है, और ये जो है 2018-20 का लेटेस्ट डेटा है। उसके हिसाब से इंडिया का 97 था। उत्तर प्रदेश का कितना हो चुका है ये MMR, ये हो चुका है 167 प्रति लाख, है ना। और IMR यूपी का कितना हो चुका है 38 पर 1000। अच्छा, ये मैंने शुरू में गलत बता दिया था, तो ध्यान रखिए MMR जो यूपी का है वो कितना है 167 है, ये 38 नहीं है, वो 38 IMR है। जो मैंने शुरू में MMR 38 लिख दिया था, ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट कर लीजिए प्लीज। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बाकायदा इसको अलग से, यही है लेटेस्ट डेटा MMR का। लेटेस्ट डेटा 2018-20 के हिसाब से MMR इंडिया का 160 नहीं, इंडिया का जो है वो 97 है, ये गलत लिखा है यहाँ पे।
97 इंडिया का है, 167 एक्चुअली हाईएस्ट है असम का। अगर पूछेंगे कि एमएमआर हाईएस्ट किसका है तो वो असम का है 167, ठीक है। और आईएमआर की अगर आप बात करें तो जो है इंडिया का जो आईएमआर है वो 28 हो चुका है, और हाईएस्ट किस में है आईएमआर, वो है एमपी में 43। इसका डेटा वैसे भी मैं अलग से लाऊंगा, एसआरएस वगैरह का है वो सब रिपोर्ट हम मिसलेनियस पापा में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने एक चीज़ ऐसे ही बता दी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। लगातार कह रही है भाई सरकार की कई सारे रोगियों की संख्या में कमी हुई है, इसमें इतनी कमी उसमें उतनी कमी, निःशुल्क डायलिसिस ये सब बता ही चुका हूँ मैं। फिर एमबीबीएस की सीटें वगैरह बढ़ा दी हैं, इतनी हो गई हैं, निजी संस्थानों में इतनी हो गई हैं, कई सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर चिकित्सा संस्थानों में पीजी की सीटें बढ़ा दी, ये हो गया वो हो गया, 4 करोड़ से ज़्यादा जो है आयुष्मान कार्ड जो है वितरित कर दिए गए हैं, तो ये सब चीज़ें बताई। फिर कह रहे हैं कि 2007 से 17 तक की 10 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 60,000 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता के रूप में 663 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं विवेकाधीन कोष को, चीफ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी फंड, ठीक। तो ये पुरानी सरकार का बताया इन्होंने। और इसके बाद 2017 से जो है अद्यावधि अर्थात 7 वर्ष से भी कम अवधि में 1,61,000 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता हेतु इन्होंने ज़्यादा दिए हैं, 2700 करोड़ रुपए स्वीकृत करे हैं, जो कि अपने आप में कीर्तिमान है भैया। इसको जल्दी से जो है कीर्तिमान है, इसको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह में जो है तुरंत जो है रिकॉर्ड कराना चाहिए इसको। तो ये सब चीज़ें जो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तारीफ वाली चीज़ें हैं, वही जो हर सारी सरकारें करती हैं, सारी पार्टियां करती हैं। फिर सरकार कह रही है भाई कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो गई है, अपराध और भयमुक्त वातावरण देकर राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में लगी हुई है। कई सारे त्योहार, ग्लोबल जो है समिट हो गया, इन्वेस्टर समिट हो गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव, G20 सम्मेलन, विश्व कप हो गया क्रिकेट का, है ना। तो बहुत शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से यूपी में कराया गया है। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा भी जो है पूरी दुनिया ने सराहना की, कह रहे हैं। 2016 के मुकाबले डकैती, चोरी ये सब कम हुई है। त्रिनेत्र में जो है क्या होता है, सीसीटीवी लगाए जाते हैं, 8.5 लाख कैमरा लगा दिए गए हैं। पुलिस विभाग में भाई 1.5 लाख से ज़्यादा भर्तियां हो गई हैं, 1.5 लाख के आसपास, 1.4 लाख के आसपास पदोन्नतियां करी गई हैं। महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे की स्थापना, डार्क स्पॉट का चिन्हीकरण, ये सब मतलब सेफ्टी वगैरह की चीज़ें कर रहे हैं। पैनिक बटन वगैरह लगवा रहे हैं। महिलाओं के लिए पिंक वाली जो है बसेस वगैरह हैं, उसमें पैनिक बटन होते हैं। फिर 3 महिला पीएससी बटालियन जो है जनपद लखनऊ, जनपद का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में है। और बाकी बलरामपुर, जालौन और मिर्जापुर, शामली और बिजनौर में 5 अन्य की जो है पीएससी बटालियन आने वाली हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है। फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियाँ मतलब डिवीज़न गठित की गई हैं। महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी थानों में साइबर क्राइम सेल है ना, सभी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं तो सभी के सभी में है। होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और 30 लाख रुपए तक का बीमा सुविधा प्रदान करी गई। अब कह रहे हैं कि प्रमुख विभागों की मुख्य मुख्य योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहेंगे, ठीक है सर, कहिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के तहत 7,350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। वही मैंने बताया था भाई, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर केयर यूनिट हेतु 952 करोड़ की व्यवस्था। मुख्यमंत्री का जो जन आरोग्य वाला अभियान है उसके लिए 300 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़। फिर ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत जो भी निजी चिकित्सालय हैं उसमें कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई, जिस पर 150 करोड़ रुपए का व्यय भार अनुमानित है, जिसका पूरा जो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, मतलब राज्य सरकार इसको कंपनसेट करेगी। यूपी में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 65। ये थोड़ा डेटा इंपॉर्टेंट है, 35 सरकारी, 30 प्राइवेट। बाकी भाई 45 जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ मेडिकल कॉलेज हैं ऑलरेडी, 14 में बाकायदा जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 16 जो असेवित जनपद हैं उनमें भी निजी निवेश के माध्यम से जल्द आएगा, है ना। तो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, अभी 45 है। वाराणसी में भाई मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा के लिए 125 करोड़। बताओ ये जितनी इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें इतना कम बजट दिया है। आयुष वगैरह के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत यूपी में 1600 हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। बाकी 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है, मतलब कन्वर्ट किया। ये मैंने बताया था 2024-25 में ये सारे जो है विश्वविद्यालय का कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा है, इसको पूरा करना है 2024-25 का लक्ष्य।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, इसका मतलब होता है अवस्थापना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए ये कुछ टर्म्स होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी हम लोग बोलचाल वाली भाषा में ही बताते हैं, डे वाइज में भी कई लोग को प्रॉब्लम होती है। यूपी पीसीएस यूपी के एग्जाम दे रहा हो भाई, इतनी हिंदी इंग्लिश समझा करो। अगर कोई चीज़ समझाने वाली चीज़ है तो उसको भाषा को सुनो, है ना। बाकी जो भी टेक्निकल जगह है जहाँ जहाँ मैंने इंग्लिश टर्म लिखे हैं इसीलिए, और इनकी स्पीच हिंदी में ही आती है, इंग्लिश में आती ही नहीं है सरकारी तरफ से, इसीलिए मैंने इसलिए ये सब फिलर्स डाले हैं यहाँ। ये मैं बता ही चुका हूँ भाई, बुंदेलखंड में जो है नई इंडस्ट्रियल अथॉरिटी टाउनशिप जो है बाकायदा डेवलप करने की योजना है ये, है ना। सेमीकंडक्टर जो है डेटा सेंटर स्टार्टअप आईटी सेक्टर से संबंधित 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति भी लागू करी गई थी। फिर कह रहे हैं डिफेंस जो कॉरिडोर यूपी में बन रहा है उसमें बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। 6 नोट्स हैं इसमें। कौन कौन से हैं? आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ, जिसमें से 3 का जो है पूरा हो चुका है और आवंटन अभी 3 का बचा। आवंटन का मतलब होता है अलॉटमेंट, ठीक। फिर वही उत्तर प्रदेश सरकार भाई प्रोत्साहन नीति लाई जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, जो है फॉर्च्यून 500 कंपनियां आए, वो सब चीज़ें उसके लिए 250 करोड़ रुपए यहाँ पे है एलोकेट किए गए हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट स्मार्टफोन जो है किया जाएगा, जा रहा है, मतलब 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। 25 लाख से ज़्यादा जो है ये बांटे जा चुके हैं। किस किस को मिला जल्दी कमेंट करके बताओ। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल के लिए 500 करोड़। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 400 करोड़ रुपया। ये जो लाइन लिखी है, अपराधियों का प्रदेश से सफाया हो चुका है, मतलब ये कुछ भी लिख देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इस बजट में, इस जो ये जिसने भी ये जिस टीम ने भी बनाया है, ये इतनी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक है हिंदी की और इतनी सारी बोल बच्चन लिखे गए हैं कि मतलब बजट है भाई, बजट की तरह रखिए। ऐसी चीज़ें आप बोल रहे हैं अपराधियों का प्रदेश से सफाया हो चुका है, बताइए। तो फिर तो उत्तर प्रदेश में कोई अपराध होने ही नहीं चाहिए थे इस हिसाब से। तो उत्तर प्रदेश इतनी तीव्र गति से जो है ऐसा मुकाम हासिल कर पाएगा, इसके लिए 2 पंक्तियां, वाह 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 भाई। पैदा नजर नजर में एक ऐसा मुकाम कर, वाह। दुनिया सफर करे तेरे दामन को थाम कर, वाह भाई वाह। फिर सड़क एवं सेतु, रोड्स एंड ब्रिजेस, ब्रिजेस को बोलते हैं सेतु, ब्रिज मतलब सेतु, ठीक है। तो राज्य राजमार्गों मतलब स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण, यानी कि चौड़ीकरण का मतलब होता है वाइडनिंग, इसको और चौड़ा करना, और सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। इसके लिए 2881 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। धर्मार्थ मार्गों के लिए 1750 करोड़ प्रस्तावित। राज्य सड़क निधि यानी कि स्टेट रोड फंड से जो है सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपए और निर्माण हेतु 250 करोड़ रुपए, सॉरी 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव। अब ये भी नहीं समझ पाया हो गया भाई, अनुचरण का मतलब होता है मेंटेनेंस और निर्माण का मतलब होता है कि भाई सीधे जो है कंस्ट्रक्शन या फिर मेकिंग, ठीक है। फिर औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के 4 लेन मार्ग के लिए 800 करोड़ रुपया। चीनी मिल्क वगैरह के जो भी कृषि विपणन यानी कि मार्केटिंग जो सर्विसेज है उनके मार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण यानी कि स्ट्रेंथनिंग के लिए भी 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। रेलवे ओवर और अंडर ब्रिजेस के निर्माण के लिए 1350 करोड़ रुपए। ग्रामीण सेतु के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। शहरों और कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों में फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चाहे जितने बना लो भाई ब्रिज, है ना, उससे क्या हो जाएगा भाई, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। सुविधा भाई, रिसोर्सेज तो पूरे विश्व में लिमिटेड ही है ना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, कोई कितना भी उपाय कर लो प्रॉब्लम बनी रहेगी, जो है ट्रैफिक लगातार फिर भी लगेगा। सिंचाई वगैरह में भाई कह रहे हैं 31 सिंचाई परियोजना हमने जो है पूर्ण कर ली, जिससे 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन यानी कि इरिगेशन कैपेसिटी सृजित हुई और जिसका लाभ 46 लाख किसानों को मिलेगा, है ना। फिर कह रहे हैं राजकीय जो ट्यूबवेल हैं, है ना, उनके आधुनिकीकरण और डार्क जोन में जितने भी असफल जो राजकीय नलकूप हैं उनका पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है ना। और इससे 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा करीबन 1.1 लाख जो है किसान फैमिली लाभान्वित होंगे। मैं बताया था आपको, नहर होता है कैनल, नलकूप होता है ट्यूबवेल, ठीक। तो कैनल और ट्यूबवेल से किसानों को मुफ्त पानी के लिए 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था। फिर जो है 1530 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे एलोकेशन किया गया रिवर इंप्रूवमेंट और इरोजन प्रिवेंशन प्रोजेक्ट के लिए, नाबार्ड फंडेड है ये, ठीक है, नाबार्ड इसको फंड कर रहा है। ये बताया था मैंने, डार्क जोन में जितने भी असफल 569 नलकूप यानी ट्यूबवेल है 70 करोड़ रुपए की उनमें व्यवस्था है। नमामि गंगे और ग्रामीण जल पूर्ति के लिए भाई जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़, ये तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन है। 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि मेंटेनेंस यानी कि अनुरक्षण के लिए है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1020 करोड़ रुपए की है ना।
इवन जो बारिश का पानी होता है उसका स्टोर वगैरह करने के लिए भूजल संवर्धन योजना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान की तुलना में 51% अधिक। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और चेक डैम के लिए भी 65 करोड़ रुपए दिए गए। कह रही है सरकार कि भाई हवाई कनेक्टिविटी को खूब बढ़ा देंगे, उसके लिए जो उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से सारी चीज़ें करी जा रही हैं। यात्रियों की संख्या में 19% की वृद्धि हो गई है ना। कई जगह जो है जैसे हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित जो एयरपोर्ट हैं, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट को विकसित कर लिया गया है। बाकी पे काम चल रहा है सोनभद्र और सहारनपुर पे। ठीक है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास कराया गया है और उसके जो है स्थापना विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के स्ट्रेंथनिंग वगैरह के लिए और उसको एक्सपैंड करने के लिए, निर्माण कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लैंड एक्विजिशन वगैरह करने के लिए 1100 करोड़ रुपया की व्यवस्था है। इसके अलावा जनपद गौतम बुद्ध नगर यानी कि डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना के लिए 1150 करोड़ रुपए की एलोकेशन किया गया। अब देखो मैं आपको गलती दिखाता हूँ। ऊर्जा यानी कि एनर्जी जनपद मुख्यालय मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली रूल क्या है कि 24 घंटे आती है, तहसील में 21 घंटे। देखो 21 घंटे 34 घंटे लिखी नहीं है, देख रहे हो ये बजट पेश करने वाले अधिकारी हैं। पैसा चाहिए इनको, सैलरी पूरी, लगातार इंक्रीमेंट चाहिए, उसके अलावा भी घूसखोरी के रास्ते ढूंढते रहते हैं और ये देते हैं रिजल्ट। ग्रामीण क्षेत्र में 1809। भाई इसी इतनी हजारों गलतियां, ये स्टेट का बजट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, क्या इसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए थी? हजारों गलतियां हैं इसमें। खैर आप लोग बढ़िया काम करना, जाके भाई करप्शन वगैरह ना करना। बहुत आह लगती है, उस आह से जो है बच नहीं पाता है कोई। खैर 2017-18 से 1,21,000 मजरे होता है हैमलेट यानी कि छोटी छोटी बस्तियां, उनको इलेक्ट्रीफाइड करा गया है, ये कह रहा है। सौभाग्य योजना जो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को जो है 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा की गई है। ट्रांसमिशन सिस्टम को बोलते हैं पारेषण तंत्र। इसकी कुल कैपेसिटी जो 2016-17 में 16,348 मेगावाट थी, अब बढ़ के हो गई है कितनी जो है 28,900 2022-23 में हो गई थी, और अब 2023-24 तक अभी तो डेटा आ गया होगा शायद, अब 31,000 मेगावाट तक किया जाना लक्षित। गर्मी में अनवरत विद्युत पूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, लेकिन भाई आती तो है नहीं लाइट। गर्मी में बहुत लाइट कटती है, हर जगह कटती है, बड़े बड़े शहरों में कटती है। फिर उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति है कब आई? 2022 में, ध्यान रखना, बट गुरु आ सकती है डायरेक्टली। भाई कई सारी पॉलिसी लाई थी सरकार, है ना, और वो हमने सारा दिया हुआ है। सारा मटेरियल हम अपडेट रखते हैं बिल्कुल। यूपी पीसीएस के एग्जाम्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इकलौता ऑप्शन है आपके पास जो लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड डेटा देता है, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से। तो भाई उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति यानी कि सोलर जो एनर्जी पॉलिसी 2022 के तहत आने वाले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का एम रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अभी कितनी है? 26,100 है। रूफटॉप वाली 328 है, और अयोध्या और वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। फिर पीएम कुसुम के तहत जो है निजी ऑन ग्रिड पंपों के सोलराइजेशन के लिए भी 100 करोड़ रुपए दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ये आवास और शहरी नियोजन यानी कि हाउसिंग और अर्बन प्लानिंग में क्या क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के तहत टाउनशिप वगैरह विकसित करने के लिए 2024-25 के बजट में 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। फिर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में अयोध्या ये उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। फिर कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़ रुपया, आगरा के लिए 346, अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। फिर ये कह रहे हैं लखनऊ विकास क्षेत्र और जो है बाकी जितने भी विकास प्राधिकरण हैं उनके विकास क्षेत्र और नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, वाराणसी और अन्य शहर में रोपवे वगैरह के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। बताओ। फिर पीएम आवास योजना जो है शहरी कंपोनेंट के तहत बता रहे हैं भाई 2017 से उत्तर प्रदेश में करीबन 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35,236 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया गया है, और इस बार इसका प्रोविजन है 3,948 करोड़। अमृत 2.0 योजना के तहत 4,500 करोड़ रुपए का यहाँ पे वो है एलोकेशन है। महाकुंभ मेला के लिए 2,500 करोड़ रुपया, है ना, पूछ सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई। महाकुंभ मेला का जो भव्य आयोजन होना है उसके लिए 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था है इसमें बजट 2024-25 में। ये पूछ सकते हैं कि भाई बजट के हिसाब से बजट 2024-25 के में कितना जो है एलोकेशन किया गया है महाकुंभ मेला के लिए, तो 2,500 करोड़। फिर मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के तहत 800 करोड़ रुपए का एलोकेशन है ना। फिर ये एक न्यू स्कीम लाई गई है भाई, प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जल भराव से मुक्ति के लिए अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना। ठीक है,
तो ये नई स्कीम है जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि भाई अर्बन फ्लडिंग और ड्रेनेज इश्यूज़ को रोकने के लिए योगी सरकार ने भाई अर्बन फ्लड एवं एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम स्टार्ट करी है। और फाइनली इसका मतलब एम क्या है कि जो भी अर्बन फ्लड वगैरह की वजह से गरीब लोगों को सहना पड़ता है बहुत जो है दशकों से, उसको जो है बाढ़ की समस्या और जल भराव से मुक्ति जो है दिलाई जाए जो भी लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे एलोकेशन किया गया। न्यू स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। फिर इसके अलावा एक और न्यू स्कीम है, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 675 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो कि वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है। ये नई नहीं है, ये वाली नई है, ठीक है। फिर क्या है, नगरीय सेवाओं और अवस्थापना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नई योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ये नई योजना है, ठीक है, ये इंग्लिश में भी लिखा है इसीलिए 500 करोड़ की ये प्रपोज किए गए हैं नई स्कीम के लिए। क्या नाम है इसका, अर्बन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट जो है कि भाई अर्बन एरिया में लोगों को सारी सुविधाएं मिले, वो दिखा रहा है यहाँ पे। बोल बच्चन बीच में घुसाते रहते हैं। स्टेट स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़, कान्हा गौशाला और एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 400 करोड़। नियोजन जो है प्लानिंग वगैरह के लिए देखें तो एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान के लिए 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति के लिए एक क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत 95 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। पूर्वांचल विकास निधि के लिए 575 करोड़ और बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 425 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है इस बार के बजट। फिर वही दिखा रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है अब तक 36 लाख से ज़्यादा आवास बना दिए हैं और 2024-25 में 2441 करोड़ रुपए की व्यवस्था है इसमें। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 2,03,000 जो है आवासों का निर्माण पूरा हो गया है और 1144 करोड़ रुपए इस बार दिए हैं इनको। फिर ये है उत्तर प्रदेश जो है लेजिस्लेटिव एरिया डेवलपमेंट स्कीम विधानमंडल क्षेत्र विकास योजना के तहत 2024-25 में 2520 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मनरेगा में 5060 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। आजीविका मिशन में 3695 का एलोकेशन है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3668 रुपए का यहाँ पे एलोकेट किया गया। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला कंपोनेंट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इंप्लीमेंट करता है और अर्बन वाला मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ग्रामीण के लिए 4867 करोड़ रुपए का एलोकेशन है इस बार। बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज पंचायती भवन के लिए 57 करोड़, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए 33 करोड़ रुपए, ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम के लिए 25 करोड़। फिर कह रहे हैं कि भाई जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जो निवास करने वाले व्यक्तियों को हमने जो है घर दे दिया है। सार्वजनिक और व्यक्तिगत शौचालय का के लिए भाई ओडीएफ फ्री बना दिया है यूपी को, है ना। ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब पहले खुले में शौचते थे ना, पटरी के बगल में लोटा लेके बैठ जाते थे लोग, अब वो सब बंद कर दिया है। लेकिन गांव में आज भी लोग हगते हैं, कहते हैं भाई मुझे तो खुले में हगने में मजा आता है। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गांव के लोग कहते हैं भाई ये। और आप ये मतलब जो लोग गाँव से में रहते हैं वो जानते हैं, कई लोग के घरों में बाकायदा बनी है लेकिन वो फिर भी खेत में हगते हैं या फिर जो है बाकायदा पटरी वगैरह में। चलो खैर, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य है, सरप्लस है, बहुत पैदा होता है यहाँ पे अन्न, ठीक है। तो हम लोग के पास खाने पीने की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश के पास। ये मैंने बताया था अभी आपको, रिपोर्टेड एरिया 2,41,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से खेती का कितना है 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। और यूपी की जो कृषि विकास क्षेत्र की विकास दर है 5.1% है, टारगेट 2024-25 के लिए। जो किसानों के निजी जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स होती हैं उन पे बाकायदा जो है कंसेशनल रेट पे विद्युत आपूर्ति के लिए 2400 करोड़ रुपए, ठीक है। पीएम कुसुम योजना के तहत 449 करोड़ रुपए। पीएम कुसुम योजना जो है वही है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सेस मिले जो है किसानों को भी, 2019 में ये स्टार्ट करी गई। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और एम वही है कि भाई इनकम वगैरह बढ़ाई जाए और सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वगैरह प्लस डीजलाइजेशन, मतलब कि डीजल वगैरह के जो भी चीज़ें हैं वहाँ से जो एनर्जी आ रही है उसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सोलर वगैरह हो गए इन सब से लिया जाए, उसी लिए पीएम कुसुम करी गई थी स्टार्ट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने करीबन 3,359 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के लिए जो है किया है और जिससे 5.1% की ग्रोथ जो है इस बार टारगेटेड है। और प्लस 3 जो है नई स्कीम मैंने बताई आपको, राज्य ये मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा नहीं करेंगे, ये भी देख चुके हैं हम लोग। और प्लस एक खेत वाली भी और नई स्कीम अलग से भी देखनी है। फूड प्रोसेसिंग जो उत्तर प्रदेश की जो पॉलिसी है 2017 में, फिर 2022 में, अभी लेटेस्ट भी आई 2023 में, तो वही उसी के तहत 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव। फिर गन्ना वगैरह हम कह रहे हैं भाई उत्पादकता जो है बढ़ जाएगी, मतलब बढ़ गई है उत्पादकता। और गडकरी जी के लिए खुशखबरी है कि भाई 1 लाख लीटर प्रतिदिन एथेनॉल प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी जो है और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना का भी कार्य प्रगति पर है। तो
गडकरी सर प्लीज़ आप खुश हो जाइए, इथेनॉल ही इथेनॉल दिखेगा हर जगह, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी इथेनॉल से आजकल बहुत प्रेम करते हैं, और वो भी सल्फरलेस रिफाइंड शुगर का उत्पादन करते हुए 1 लाख लीटर प्रतिदिन मिलेगा। हर जगह इथेनॉल है, इथेनॉल बिछा दो भाई, मैं तो कहता हूँ। फिर भैया ये कृषि शिक्षा अनुसंधान में देख लो, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अध्यक्ष के तहत कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय मतलब गोंडा का संचालन स्टार्ट हो गया है। पठन पाठन कार्य प्रारंभ कर दिया है। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में विभिन्न कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर के लिए के स्थापना के लिए, ठीक है, तो ये स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखना। 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कौन सा जो है ये विश्वविद्यालय, इसमें पूछ सकते हैं कि भाई ये आ रहा है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर, उसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था। दुग्ध संघ मिल्क जो है, मिल्क यूनियन वगैरह को स्ट्रेंथन करने के लिए और पुनर्जीवित करने के लिए 106 करोड़ रुपया। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 74 करोड़ रुपया। फिर उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति भी है भैया 2022 में। इसमें प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को प्रोत्साहन स्वीकार करने हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण के लिए 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था भाई करी गई। फिर गो संरक्षण एवं निराश्रित बेसहारा गोवंश की समस्या के लिए 303 राहत गो संरक्षण केंद्र जो है संचालित है। प्रदेश में लगभग 7,239 गोवंश आश्रय हैं, और जिसमें 14 लाख के आसपास गोवंशी पशु संरक्षित किए गए। फिर पशुओं के जो है रोग वगैरह के नियंत्रण के लिए 195 करोड़ रुपए की प्रस्तावित है इस बार बजट में। फिर जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सालय महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था यहाँ पे प्रस्तावित है। यूपी को मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाए जाने की दृष्टि से जो है भाई मत्स्य वाली संपदा योजना 5 साल चलेगी 2020 से 25 तक, और इस बार जो है एक्वा पार्क बनाने के लिए इसके तहत 190 करोड़ रुपए दिए गए हैं बजट में। इसके अलावा जो मत्स्य योजना के तहत जितने भी बेनिफिशियरी होंगे उनको 310 करोड़ रुपए की अलग से यहाँ पे एलोकेशन किया गया। सहकारिता मतलब होता है कोऑपरेटिव। इसमें अगर आप देखें, इसमें एक पीरियड बताया 2023-24 दिसंबर 2023 तक 8,787 करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण वितरण किया गया है। अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म हो गया, जिसमें 14.5 लाख जो है किसानों को फायदा हो। अब बाकी कई सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ जो है मुझे नहीं लगता है सब कुछ ज़रूरी है। जो जो चीज़ें हैं ज़रूरी वो मैंने आपको ऑलरेडी और बता दी हैं। फिर आते हैं एमएसएमई पे, है ना। इसमें अगर आप देखें तो स्वरोजगार से जोड़कर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये नई स्कीम है ना, नई स्कीम है, और ये 3 मार्च 2024 को लॉन्च हुई है। इसमें क्या है कि हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। ठीक, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, और उसके लिए 1,000 करोड़ का बजट एलोकेशन है। ठीक, फिर मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत अब ये जो है 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता जो है सूक्ष्म उद्यमियों को दिए जाने की व्यवस्था। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क उसी को बोलते हैं, प्लेज पार्क, है ना। तो ये झांसी में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, पहला है बुंदेलखंड का ये। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वस्त्रोद्योग बोलते हैं, उसमें 40,000 भाई जो है रोजगार सृजन का लक्ष्य इस बार। टेक्सटाइल में जो है नए नए हब बनाकर निवेश और मतलब इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस पर फोकस किया जा रहा है। और इसीलिए आप देखें तो हथकरघा बुनकरों के लिए के साथ साथ पावर लूम जो बुनकर हैं उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना लाई गई है, जिसमें मतलब इनको कंसेशनल रेट पे इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड की जाती है। 400 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन है। फिर मैंने बताया भाई पीएम मित्रा के तहत जो है लखनऊ और हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है स्वीकृत किया गया। इस पार्क में 10 से 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और जिससे 1 लाख डायरेक्ट और 2 लाख इनडायरेक्ट जो है जॉब्स वगैरह क्रिएट की जा सकती हैं। इसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था मतलब 200 करोड़ का बजट में एलोकेशन है। ठीक है, निफ्ट 19 कैंपस आ रहा है वाराणसी में। ठीक, फिर प्रदेश में माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने के लिए माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 11 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। फिर देखिए उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति आई थी 2021 में, और इसके अंतर्गत 3 अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ ये समझिए कि भाई यहाँ पे मेगावाट क्यों लिखा हुआ है, मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया था। डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से मेजर करी जाती है, स्क्वायर फुटेज से नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मेगावाट लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई 3 अत्याधुनिक मतलब एकदम मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले प्राइवेट डेटा सेंटर यहाँ पे विकसित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में,
और राज्य में 250 मेगावाट डेटा सेंटर उद्योग का विकसित किए जाने का लक्ष्य था। लेकिन मतलब जब ये पॉलिसी आई 2021 में, तो भाई 250 मेगावाट का यहाँ पे डेटा सेंटर बनाने का लगता, लेकिन अब जो है और 3 पहले बनाने का लगता। अब इसको रिवाइज कर दिया गया है इस पॉलिसी को। अब 8 डेटा सेंटर बनाए जाएंगे और वो भी 30,000 करोड़ के जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और जिसमें 900 मेगावाट का कैपेसिटी का यहाँ पे एम रखा गया है। समझ में आ गया कि नहीं? फिर से मैं बता दे रहा हूँ भाई, उत्तर प्रदेश की डेटा सेंटर 2021 की जो है पॉलिसी थी, पहले 3 बनाने थे और जिसकी जो है क्षमता 250 करनी थी। अब हम 8 बनाएंगे डेटा सेंटर और जिसकी क्षमता करेंगे 900 मेगावाट की, और उसके लिए उसमें मतलब 30,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो है निवेश का लक्ष्य प्राप्त किया गया और 3 लाख रोजगार क्रिएट कर दिए गए यहाँ पे। फिर यह नई इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई 2020, इसके तहत 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है आकर्षित करने अट्रैक्ट करने के लिए, और राज्य में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। भाई ये टारगेट जो छोटे छोटे दिए हैं, ये प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए, है ना। जैसे ये न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का क्या टारगेट है, 40,000 करोड़ का निवेश और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है यहाँ पे इनको क्रिएट करना है, तो ये ध्यान रखना ये। और बाकायदा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 210 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए हैं, जिसमें करीबन जो है 3,867 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ गया, और जिससे करीबन 2.25 लाख लोगों को रोजगार वगैरह की जो है प्रोवाइड कराया जा सकता है। बेसिक शिक्षा में देख लेते हैं भाई, जो है छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा, स्टेशनरी के लिए अब वो क्रय प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपया प्रति बच्चे को डायरेक्टली मिल जाता है। अच्छा, इससे बीईओ जो होते हैं ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, वो बेचारे परेशान हैं, क्योंकि उन पहला तो उनका ये है कि भाई थोड़ा बहुत जो ऊपरी मिल जाता था अब वो मिलता नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये पैसा डायरेक्ट जाता है अभिभावकों के में, तो कई सारे जो है बीईओ से पता चला कि वो लोग दारू वगैरह पी जाते हैं, तो उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। पहले क्या होता था कि भाई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, तो डायरेक्ट जो है इनको प्रोवाइड कर देते थे, तो इससे बच्चे पढ़ जाते थे। तो ये चीज़ है। चलो खैर, अपने को क्या, बजट देखो यार, जबरदस्ती पॉलिटिक्स करने लगते हो बीच बीच में। चलो चुपचाप बजट देखो। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत भाई 1,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे एलोकेशन किया। अब देखो सरकार भाई डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह की स्थापना जो है करा रही है 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर। फिर ये वनटांगिया गांव में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु 144 पद सृजित किए गए हैं। वनटांगिया एक्चुअली किस लिए फेमस हैं, क्योंकि यहाँ पे योगी जी हर बार दिवाली वगैरह मनाने जाते हैं। गोरखपुर के बगल में ही है, गोरखपुर से लगे कुछ समय ही जंगल है, उसी में स्थित है वनटांगिया बस्ती, जंगल तिकोनिया नंबर 3, है ना। तो इसीलिए भाई ये सब चीज़ें की। फिर गरीबी रेखा से ऊपर के 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 168 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। भाई इसमें से कितना गरीबों तक पहुंचेगा भगवान ही जाने, ज़्यादातर तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। माध्यमिक शिक्षा वगैरह में भी कह रहे हैं भाई स्मार्ट क्लास वगैरह लगा देंगे, आईसीटी लैब लगा देंगे। समग्र शिक्षा योजना में 516 करोड़ रुपए इस चीज़ के लिए दिए गए। अब बताइए, राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हेतु सिर्फ 5 करोड़। भाई ऐसे संस्कृत प्रमोट होगी? राजकीय संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास और मिनी स्टेडियम के लिए सिर्फ जो है 10.46 करोड़। प्रायोरिटी में नहीं है, सिर्फ ये खानापूर्ति करी गई है संस्कृत के नाम कि भाई हाँ हम भी संस्कृत को बढ़ा रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है बजट एलोकेशन से। और इनकी स्कॉलरशिप भी संस्कृत वालों को 50 रुपये 100 रुपये मिलती है, बताओ आजकल के ज़माने में। सैनिक स्कूल गोरखपुर के संचालन के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था। फिर देखिए ये विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मंडल में माँ पटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 51 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक। फिर चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रमोशन जो स्कीम है, इसके तहत 100 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया। और भी कुछ चीज़ें देखते हैं भाई, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, कॉमर्शियल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। यूपी का जो है कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य है? 1 ट्रिलियन डॉलर का। ठीक है। फिर एक जो है प्रवीण योजना है। प्रवीण स्कीम क्या है? ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है जो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को 9 to 10 के ग्रेड में। 2022-23 में लॉन्च हुई थी और ये स्किल जो है देने के लिए है। तो इसी योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था है। मतलब वही कह रहे हैं कि भाई कॉमर्शियल एजुकेशन वगैरह के लिए भागीदारी कर रहे हैं, निजी संस्थानों की भी भागीदारी की जो है मतलब निजी प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूशन है उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्लस उसके अलावा जो है बीबीए रिटेल, बीबीए लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, इसके लिए 113 महाविद्यालयों का चयन किया। कह रहे हैं भाई कॉमर्शियल एजुकेशन को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कक्षा 6 से लेके 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए व्यावहारिक और वोकेशनल ओरिएंटेशन कार्यक्रम माध्यमिक स्तर पर जो है 2024-25 से
बाकायदा व्यावसायिक शिक्षा योजना के सुदृढ़ीकरण यानी कि स्ट्रेंथनिंग करने के लिए विद्यालयों को हब और स्पोक्स मॉडल के रूप में विकसित करते हुए स्थानीय मांग एवं ओडीओपी के अनुरूप कई सारे जो है स्टूडेंट्स को जॉब रोल सेक्टर में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार जो है सिलेबस संचालित किए जाने की योजना है। ठीक, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास से ही और जो है बाकायदा ये सब व्यावसायिक शिक्षा के बारे में मतलब सिखाया जाएगा। हब और स्पोक्स मॉडल के तहत ये सब चीज़ें विकसित करी जाएंगी। मतलब इसमें थीम यही है कुल मिला के कि भाई स्थानीय मांग यानी कि लोकल डिमांड और ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है हब और स्पोक्स मतलब एक ये होगा हब और ये होंगे स्पोक्स। इस मॉडल के तहत बाकायदा 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट्स को कॉमर्शियल एजुकेशन वगैरह के जो कंपोनेंट्स हैं वो सब चीज़ें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वगैरह में जो है और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार बाकायदा जो सिलेबस संचालित किया जाना है उसके तहत जो है स्टूडेंट को सिखाया जाए। फोकस ये भी किया जाएगा कि भाई 12th पास करने पर यूपी बोर्ड के प्रमाण पत्र के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा में प्रमाण पत्र भी इनको दिया जाए। इसके अलावा भी अप्रेंटिसशिप के ऊपर बड़ा फोकस है सरकार का और मुख्यमंत्री शिक्षुता का मतलब ही होता है अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के लिए 70 करोड़ रुपए की एलोकेशन। खेल वगैरह में भी कह रहे हैं भाई 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जो है मानदेय 1.5 लाख रुपए पर मंथ में हायर किया जाएगा, जिससे जो भी हमारे जो है आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में रहने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग दी जाए। तो बढ़िया ट्रेनर लाए जाएंगे ये कह रहे हैं। फिर इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को बाकायदा 50 करोड़ का एलोकेशन किया गया। तो ये जो आप लोग सुनते हैं ना पेरिस में जीत गया उनको इतने करोड़ का इनाम सरकार ने घोषित किया, वो सब यहीं से उसी के लिए बजट वगैरह एलोकेट किया जाता है। स्पोर्ट्स साइंस और जो है ये इंजरी सेंटर की स्थापना के लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था। फिर धर्मार्थ का रिलीजियस में क्या क्या कर रहे हैं भाई, काशी विश्वनाथ से गंगा तक के मार्ग के विस्तारीकरण यानी कि एक्सपेंशन और सौंदर्यीकरण के बाद श्रद्धालु जो है 4 से 5 गुना वृद्धि हो गए। हालांकि जो लोग जाते हैं वो आस्था से जाते हैं, लेकिन सरकार भाई इसको पैसा कमाने का माध्यम समझती है। जो भी हिंदू धर्म के जितने भी स्थल हैं, सिर्फ ये एक ही धर्म के साथ होता है, हिंदुओं के साथ, बाकी धर्म में नहीं होता है ये सब चीज़ें। तो थोड़ी समस्या तो है इसमें, क्या ही करा जा सकता है। और फिर वही सब बता रहे हैं भाई राम मंदिर वगैरह में जो है चौड़ीकरण कर दिया, सौंदर्यीकरण कर दिया, पार्किंग वगैरह बना दी, मिर्जापुर वगैरह में कर दिया। ये त्रिकोणीय अच्छा मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित एक त्रिकोणीय क्षेत्र है। तो इसमें कौन कौन है, माँ विंध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ काली खो मंदिर को जोड़ने वाले त्रिकोणीय संरेखण में आने वाले परिक्रमा मार्गों एवं जन सुविधाओं के उन्नयन हेतु कार्रवाई प्रक्रिया दी। कल्चरल में अगर देखें तो भाई महाकुंभ के जो भी कल्चरल जो है कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था। फिर निषाद राज गुहा सांस्कृतिक सेंटर श्रृंगेरपुर जो कि प्रयागराज में है उसकी स्थापना के लिए 14.68 करोड़। आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 11.79 करोड़ और महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना के लिए 10.53 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित। ये मैंने बताया था आपको। अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान अयोध्या के लिए 10 करोड़। टूरिज्म में क्या क्या हुआ भाई, ये सब बता रहे हैं कि 2023 में जो है 37 करोड़ जो से ज़्यादा पर्यटक आए। ज़्यादातर जो है भारतीय पर्यटक ही हैं, 37 करोड़ 77 लाख। विदेशी पर्यटक आए 13 लाख के आसपास। और जो है अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया और राम की पैड़ी पर 22 लाख जो है दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस बार फिर से बनेगा ही। फिर मैंने बताया था आपको मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को जरूर से जरूर विकसित किया जाएगा। वन का डेटा देखें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फॉरेस्ट्री कवर 9.23% है और इसको 15% किया जाने का लक्ष्य 2030 तक 2030। फिर खूब पौधे रोपण वगैरह किए गए हैं भाई। 35 करोड़ का टारगेट था और इतना कर दिया। अगले साल भी 35 करोड़ का टारगेट है। सोशल फॉरेस्ट्री के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल फॉरेस्ट्री टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। नर्सरी मैनेजमेंट के लिए 175 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 110 करोड़ रुपए का एलोकेशन है ना। और फिर ये लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र के लिए कुकरेल नाइट सफारी पार्क के लिए 50 करोड़ का एलोकेशन। समाज कल्याण के लिए वृद्धा पेंशन योजना 7,370 करोड़ रुपया का एलोकेशन है। फिर अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 1862 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। जनजातीय के अनुसूचित जनजाति एसटी का एक्चुअली परसेंटेज यूपी में बहुत कम है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर अगर आप देखेंगे एससी की जो आबादी है यूपी में वो है लगभग 20%। तो एससी की ही ज़्यादातर स्कीम होंगी। फिर भी जो एसटी की आबादी है यूपी में उसके लिए आर्थिक विकास के लिए लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बिजनौर और बहराइच, श्रावस्ती तथा महाराजगंज में जो है कई सारे प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम यहाँ पे जो है संचालित हैं। लघु वन उपज यानी कि इसको बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसमें भी एमएसपी वगैरह का कंपोनेंट नॉन टिम्बर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसके लिए
जो है, ताकि वहाँ के लोकल्स को जो है सपोर्ट कर दिया जाए। उसकी मार्केटिंग, बाज़ार वगैरह के लिए उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो ट्राइब्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे कई सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं टिम्बर के अलावा, उनको जो है एमएसपी वगैरह मिले, उसके लिए सरकार लगातार यहाँ पे प्रयास करती है। ओबीसी के स्कॉलरशिप कितनी 2475 करोड़ रुपए। ओबीसी के निर्धन व्यक्तियों की पुत्री के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। फिर दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1170 करोड़ रुपए। कुष्ठावस्था पेंशन योजना, कुष्ठ रोग जो हो जाता है उसके लिए 42 करोड़ रुपए। कृत्रिम अंग सहायक उपकरण उपदान के अंतर्गत 49,000 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी 2022-23 से मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है। ठीक है, उसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं के सुविधाओं के सृजन पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। माइनॉरिटी के स्कॉलरशिप के लिए 220 करोड़ रुपया अलग से। फिर जो प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उसके लिए 100 करोड़ रुपए दिया है। प्लस जो है विभिन्न जनपद में न्यायालयों की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए दिया है। अधिवक्ता कल्याण निधि को जो है 200 करोड़ से बढ़ा के 500 करोड़ का कर दिया है इस बार से यूपी बजट 2024-25। फिर एक स्कीम है उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के तहत, अगर कोई भी सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में ये जो अनुमन्य सहायता है इसको 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। महिला बाल विकास के लिए 75 जनपद में 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र, जहाँ पे 6 माह से लेके 6 वर्ष आयु तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं के सर्वांगीण विकास की योजनाओं का संचालन किया। अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 2 करोड़ 6 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए। अनुपूरक पुष्टाहार का मतलब हो गया न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो वो कितने लोगों को मिल रहा है? 2 करोड़ 6 लाख लाभार्थियों को उससे लाभान्वित किया जा रहा है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं। फिर हॉट कुक्ड मील योजना के तहत जो है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों, मतलब 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के जो करीबन 79 लाख बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। भाई कैसा भोजन होता है, पानी में जो है एक आध आलू के पीस डाल के दे देते हैं, वो पूरा सोशल मीडिया में तैरता रहता है। इस पर सरकार ध्यान दे, इसके अधिकारी बहुत भ्रष्ट हैं भाई, नहीं मिल पाता है ये। पुष्टाहार कार्यक्रम मतलब न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के लिए 5,129 करोड़ रुपए की व्यवस्था है यहाँ पे। कन्या सुमंगला के लिए 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था। श्रम में देखें अगर तो भाई ये संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इन दोनों स्कीम को मर्ज करके बना दी गई और इसके तहत 1.86 लाख जो है स्टूडेंट्स को अभी तक फायदा हुआ है। 58 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पे बांटी गई है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। कंस्ट्रक्शन वर्कर के जो बच्चे हैं उनको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हर एक मंडल में, मतलब डिवीज़न में, 18 डिवीज़न है यूपी में, एक एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं और जिसकी कुल जो निर्माण लागत है 1267 करोड़। बड़ा अच्छा जो है निर्णय है ये सरकार का। और 16 आवासीय अटल विद्यालयों का लोकार्पण ऑलरेडी किया जा चुका है ना। और 6 से वर्तमान में कक्षा 6 हेतु शैक्षणिक सत्र प्रारंभ भी हो चुका है। भू माफिया वगैरह की जो है काफ़ी शिकायतें आई और ऑलमोस्ट सारी जो है इसमें सॉल्व भी कर दी गई और करीबन 66,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत 1,000 करोड़ का एलोकेशन। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो अभी वर्तमान में 3 कंपनियां हैं, 3 और जो है जल्द से जल्द जो है नवसृजन की कार्रवाई की जा रही है जल्दी से जल्दी। 3 है अभी, 3 और बनाई जा रही हैं, 6 हो जाएंगी। बस की जो है फ्लीट वगैरह बढ़ा रहे हैं, बस उसके लिए जो है 500 करोड़ का एलोकेशन है। वुमेन के लिए पिंक सेवा चलती है, उसमें पैनिक बटन वगैरह होता है और 112 नंबर है, सब लोग जानते ही हैं ये सब चीज़ें। प्लस अभी जो है महिलाओं के लिए 50 एसी जो है वातानुकूलित पिंक बस जो है संचालित है। ठीक है, अब बस इसी के साथ बजट खत्म होता है। ये सब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जितना भी है ये सब कुल प्राप्तियाँ, ये सब चीज़ें। तो भैया इसी के साथ बजट खत्म हुआ। अब जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे थे उन सब के आंसर जल्दी से बताओ वीडियो में कमेंट करके। और अगर कोई स्टूडेंट्स, जितना भी मैंने जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताए हैं, क्या उनको एक कमेंट में लिख के जो है दे सकता है, उसको बाकायदा प्रिंट किया जाएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर भी उसी में कर देना। चलो अब कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। प्लास्टिक पॉल्यूशन में नंबर 1 कंट्री कौन सा हो गया है अब? यूपी की एक्सपोर्ट में रैंकिंग बताओ, यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंकिंग बताओ। ठीक है, यूपी का रैंक बताओ जीडीपी वाइज, यूपी कितने नंबर की जीडीपी हो चुकी है इस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, देश का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए मैंने जितने क्वेश्चन पूछे थे टेलीग्राम में, ज़्यादातर क्वेश्चन में 10 से 15% लोगों से ज़्यादा सही नहीं कर पाए जो मैं पूछ रहा हूँ इंडिविजुअली। चलो बाकी इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे लगातार फ्री जो है क्विज वगैरह का रिवीजन चलता रहता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवीजन करा रहे हैं लगातार, इसको ज्वाइन करके रखना। बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, मिसलेनियस पापा कि इकोनॉमी पापा कि यूनियन बजट पापा? जल्दी बोलो, ये 3 बचे हैं मेरी तरफ से। ये वाला यूपी बजट पापा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे जाओ खिलो।